Good afternoon, ma'am. Very गुड आफ्टरनून। आप name. नैनो? मैम मुझे नैना, यस मैम। मैम एक्चुअली मेरा मंडे को क्लास मिस हो गया था विद सम कंफ्यूजन, एंड देन मैंने रिकॉर्डिंग देखा था। आई जस्ट कुड सी ऑफ फर्स्ट 40-45 मिनट्स, तो मैंने फ्रंट और बैक देखा। बट मैम उससे हो जाएगा आज का क्लास? आई हैवंट सीन हाँ, द कंप्लीट रिकॉर्डिंग। मैं रिपीट करूंगी वैसे पूरा, लेकिन फिर भी हो जाएगा। एंड मैम आप कह रहे थे, मैंने स्टार्टिंग ही सुना कि आप जैसे अभी आपने फ्रंट 6 एंड बैक 8-9 इंचेस वाला सिखाया है, तो मैम इससे हम्म। स्मॉल, जैसे अपने नॉर्मल टॉप नेक होता है ना, पीछे से भी पैक हम्म। रहता है और आगे से भी बस टॉप जितना सर्कल, वो वाला ड्राफ्टिंग अलग रहेगा फिर? हाँ, ड्राफ्टिंग हर बार अलग होगा। एक्चुअली क्या है, जितने भी फिटेड गारमेंट्स होते हैं ना, उनमें ड्राफ्टिंग सेपरेट करनी पड़ती है, क्योंकि हल्का सा यहाँ से कभी चौड़ा कभी सकड़ा हो जाता है। तो अगर ये चौड़ा है, यहाँ से गला बिल्कुल कम है, तो ये चीज आपको एकदम खिंचाव दे सकती है। बहुत सारी चीजें हो सकती है, चेंज चेंज तो अलग अलग चीजें रहेंगी। वो आप नहीं बाकी कवर करवाएंगे? आज नहीं होगा वो, अभी मैं थोड़ा डीप नेक वाले पर ही एम्फेसाइज करूंगी, क्योंकि मेन क्या है, हमें शेप और डार्ट्स को समझना है। ड्राफ्टिंग तो मैं लास्ट में भी अगर ओके। आपको दे दूंगी एक्चुअली ना मैं स्टार्टिंग। डीप नेक दी नहीं हूँ, आप हाँ, बस ड्राफ्टिंग आज बता देंगे आज देखते उसकी। हैं। क्योंकि क्या है, मेरा ही मानना है कि ना, अपन बहुत ओवरलैपिंग और सारी बातें एक साथ करते हैं ना, तो ऑनलाइन सेशंस हैं हमारे। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि ना, अपन सेपरेटली एक अलग से सेशन लेंगे फॉर द डिफरेंट नेक, है ना। तो अभी तो अपन एक जो ड्राफ्टिंग सीख रहे हैं, ओके। कि फिटेड गारमेंट्स के कुछ रूल्स होते हैं। कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं? यस मैम। कॉपी में आप बना के रखिएगा। हेलो। और हाँ, क्योंकि क्या है, लिटिल बिट डिफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा ओके। फर्क नहीं है। बेसिकली जो डार्ट्स है वो सारे ब्लाउज में सेम होंगे। तो अपन पहले डार्ट्स देख लेते हैं। नेकलाइन पे कॉर्डिंग कैसे करते हैं, फेसिंग कैसे करते हैं, दोनों तरीके की। पाइपिंग, पट्टी कैसे लगाते हैं। क्योंकि सिलाई में क्या रहता है कि अब आपको ना ड्राफ्टिंग की लैंग्वेज तो सबको समझ में आने लगी कि मैं कैसे बताना चाह रहा हूँ। तो इतनी दिक्कत नहीं आ रही है ना। तो मैं यस मैम। ड्राफ्टिंग की जब लैंग्वेज भी दे दूंगी ना, तो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। हम बस आप उसका ड्राफ्टिंग दे दीजिएगा, बस नेक, स्मॉल नेक का मैं डीप पहनती नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो इट्स लाइक कि मुझे स्मॉल नेक भी सीखना है। हाँ, नहीं वो मैं बताऊंगी, जो भी आपकी क्वेरीज है, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे हर एक चीज करनी है। लेकिन एक भी स्टेप, एक पाथ पे अगर अपन चल रहे हैं ना, तो मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि मुझे क्वेश्चन के आंसर सब देने हैं। लेकिन बीच में जैसे ही मैं कोई दूसरी बात छेड़ूंगी ना, तो जिस पाथ को मैंने उस दिन किया था मंडे को, वो थोड़ा सा हटके और अपन टाइम से कुछ और आगे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट वाला ब्लाउज अपन स्मॉल नेकलाइन का ले लेंगे, है ना? ओके, तो थैंक यू मैम। कितने लोग आ गए एक बार आप डिस्कशन? हम अभी तक सुमन मैम। मैम वेट करना है या नौकार मंत्र से स्टार्ट करना है? नौकारगंज से कर लेते हैं अपन स्टार्ट। ठीक है मैम, मैं स्टार्ट कर देती हूँ नौकार मंत्र। हाँ जी। सबको जय श्री राम। आज हमारी 17th क्लास है। तो मैं डेज इसलिए करवा रही हूँ कि हमें याद रहे कि अब हमें कितने दिन और साथ रहना है। और साथ में थोड़ा दौड़ना है अब, क्योंकि मैराथन था ये हमारा। देखिए, मैंने अब ब्लाउज स्टार्ट कर दिया था ऑन मंडे, एंड ब्लाउज के बारे में मैं वापस से डिफाइन कर देती हूँ। फर्स्ट वर्ड इज अपर,
गारमेंट, ऊपर पहनने वाला गारमेंट है ये। और इसमें फ्रंट पैनल, बैक पैनल, दो साइड्स के पैनल जो आस्तीन होती है, आस्तीन जरूरी नहीं हम लगाए या नहीं लगाए, लेकिन स्लीवलेस ब्लाउज की ड्राफ्टिंग अलग होती है। अब जब हम फिटेड गारमेंट्स पहनते हैं तो उन्हें ऊपर से नीचे डालना है, तो स्ट्रेचेबल नहीं होता हमारा कपड़ा नॉर्मली जो साड़ी के साथ आता है। उस केस में हमें एक स्लिट ओपन करना होता है, जो है तो फ्रंट में होता है, बैक में होता है, फिर यहाँ साइड्स में होता है। तो हमें मैंने एक प्लान ये किया है कि मैं 3 ब्लाउज आपको सिखा दूंगी, जिसमें तीनों में डिफरेंट डिफरेंट नेकलाइंस होगी, प्लस फ्रंट की ड्राफ्टिंग डिफरेंट होगी, बैक में हम हल्का फुल्का डिजाइन ले लेंगे, और स्लिट हम तीनों में अलग अलग जगह की ले सकते हैं, एक में फ्रंट ले लेंगे, एक में साइड ले लेंगे, एक में बैक ले लेंगे। तो एक सीख करके भी आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पहली चीज ये होती है कि ब्लाउज के मेजरमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो अपर्स के गारमेंट्स के मेजरमेंट्स में चेस्ट अराउंड, अपर वेस्ट अराउंड होगा, इसमें मिडिल वेस्ट नहीं लेते, ब्लाउज में अपर वेस्ट होता है। और एक अपर चेस्ट भी होता है, जो यहाँ से होता है हमारे आर्म करके एकदम टच करके, उसको हम जब फिटिंग करते हैं तब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर होता है क्रॉस पे कैरी शोल्डर और आर्म कर्व। ये लेने के बाद हमें स्लीव्स की लेंथ और स्लीव्स अराउंड लेना होता है। तो ये 6-7 मेजरमेंट्स हैं। उसके अलावा कई लोग गले का नाप लेते हैं, तो मैंने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट दिया था पिछले कुर्ते में। फ्रंट का गला आप अधिक से अधिक 7 रख सकते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे आप लोग। फ्रंट का गला अगर आपने 7 से ज्यादा रखा तो आई डोंट थिंक कि मुझे बहुत इनकंफर्टेबल लगता है, बाकी आपकी इच्छा है। फ्रंट का गला 7 इंच रखेंगे। और अभी जो मैंने ब्लाउज सिखाया इसमें हम 8 से 10 इंच का गला रख के बना रहे हैं। पीछे से एकदम चिपका हुआ गला अपन नेक्स्ट ब्लाउज में लेंगे, क्योंकि नॉर्मली जितने भी ब्लाउज होते हैं ना थोड़े डीप नेक के सब लोग पसंद करते हैं। तो 10 इंच से अबव आप 11 इंच तक ले सकते हैं, उससे ज्यादा है तो फिर ड्राफ्टिंग बदल जाती है। तो हम लोगों ने एक ड्राफ्टिंग सीखी थी। पहली शर्त होती है कि कपड़ा जो है वो डायरेक्टली नहीं काटा जाता है, क्योंकि इसमें कपड़ा चौड़ाई से डबल है, देखिए वाला कपड़ा मेरा। और ये हल्की क्वालिटी का ब्लाउज पीस मैंने आज यूज किया है, मतलब बहुत किसी साड़ी से मैच नहीं है, और नॉर्मली जो पीसेस आते हैं वो मैं यूज कर रही हूँ अभी। आप बिना अस्तर का ब्लाउज पहला बनाएंगे, क्योंकि अस्तर वाले ब्लाउज के भी कुछ रूल्स अलग हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लाउज में लूंगी। अब सबसे पहली बात आती है कि हम पेपर पर ही ड्राफ्ट करते हैं हमेशा। ब्लाउज कभी भी डायरेक्टली इस पर नहीं काटा जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आ सकते हैं, गलत हो सकता है, तो गलती नहीं करनी है हमें, और ब्राउन पेपर पे हमें ड्राफ्टिंग करनी है। फर्स्ट ड्राफ्टिंग जो हम करते हैं इसमें, वो बैक पैनल की करते हैं हमेशा। बैक पैनल के जो लंबाई लेनी होती है वो नॉर्मली 13, 14, 15, 16, 17, ये 4-5-6 वेरिएशन दिए मैंने। 17 इंच का ब्लाउज की हेल्थ बहुत ज्यादा है या बहुत लंबा ब्लाउज पहनना चाह रहे हैं तब चलता है। बाकी 17 इंच एक अच्छी, मतलब ज्यादा हेल्थ है उनके लिए जरूरी होता है, क्योंकि जब हम इसे पहनते हैं ना, तो जो हमारी ये वाली स्ट्रैप्स होती है वो पीछे से दिखती हैं, तो वो हमारी नहीं दिखे, इसके लिए एक नॉर्मल स्टैंडर्ड मेजरमेंट मैंने 16-17 इंच दिखा है। लेकिन ये मैं 32 इंच वाले का ब्लाउज बना रही हूँ, तो ये मैंने करीबन 14 इंच लिया था। मैम जैसे हाइट अगर 5 फुट 7 इंच है तो उसके लिए भी ये परफेक्ट रहेगा क्या? देखो नॉर्मली क्या होता है, हाइट बहुत ज्यादा होती है ना, जैसे जिसमें धड़ लंबा होता है, तो आपको बस ये डिफाइन करना है कि फ्रंट के मेजरमेंट्स जो होते हैं ना हमेशा ब्लाउज के, वो चेस्ट डिवाइडेड बाय 3 + 4 इंच होता है फ्रंट का। तो बैक का उससे 1 आधी इंच कम ले सकते हैं फिर आप। तो जैसा चेस्ट का साइज होता है ना, ब्लाउज की लेंथ उसके अकॉर्डिंगली जस्टिफाई करनी है आपको। अगर फ्रंट 17 ले रहे तो बैक 16 ऐसे क्या? बैक आपको 15-16 लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप उसे कैसे करेंगे, क्योंकि जो फ्रंट मैम पैनल है एक्चुअली, फ्रंट का जो पैनल है उसमें आपका मेजरमेंट चेस्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। जितनी ज्यादा चेस्ट साइज है, चाहे आपकी हाइट कितनी भी कम है कितनी भी ज्यादा, इट डिपेंड्स ऑन द चेस्ट साइज। फ्रंट पैनल ऐसे आता है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा होता है ना साइड का, ये बैक पैनल के साथ जुड़ता है। अब सपोज ये डार्ट वगैरह डाल दिए और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे छोटा बनाना है, तो फिर आपको यहाँ से इसको ट्रिम करके ऐसे टेढ़ा कट करना पड़ता है। इतनी बहुत टेक्निकल इश्यूज आएंगे, आप मत करिएगा। अभी जो मैं बता रही हूँ ना कि 13 इंच 30 इंच वाले चेस्ट वाले के लिए ठीक बैठ जाता है, आराम से बन जाता है। ठीक है, तो अपने को बैक साइड का पैनल पहले बनाना है। मैंने इसमें जो पैनल लिया है ये 32 साइज है, मैंने 15 इंच लिया है इसमें। ठीक है, तो हम इसमें 15 इंच की लंबाई ली है। तो चौड़ाई कितनी लेंगे, चौड़ाई जो होती है ना हमेशा किसी भी अपर गारमेंट की जो फिटेड है ब्लाउज के लिए भी, तो हम इसके लिए चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंचेस। ये लेने के बाद आपको एक स्क्वायर ब्लॉक बना लेना है। ए बी पर मैंने सिर्फ 2 इंच का मार्क किया था, क्योंकि डीप गले में 2 इंच की गले की चौड़ाई चाहिए होती है।
और डेप्थ मैंने ली है 8 या 9 इंच, 10 इंच तक आप ले लीजिए। और AB पर ही हमने 5.5 इंच का एक मार्क लगाया था जो हमारा G है, और BD पर हमने लगाया था आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 2 माइनस, मैं देख रही हूँ मैंने कहीं यहाँ ड्रॉ तो नहीं किया, आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ इंच, ये वाला मेजरमेंट, ये H हो जाएगा हमारा। फिर H से लेके G तक आपको कर्व स्केल यूज करना। वो कर्व स्केल कैसे रखा जाता है, H से थोड़ा सा आप 2 इंच पर यहाँ पर इसकी स्केल की गोलाई का सेंटर छेद होता है सारी स्केल में। वैसे कई स्केल्स कई लोगों के पास में मार्किंग की भी आती है। हमें क्या करना है, इसको H से टच नहीं करना है, H से थोड़ा आगे जाके टच करना है। फिर जहां पर ये G से टच हो रहा है, देखिए कितना उठ के आ गए, वहीं पर हमें इसको मार्क कर देना है, क्योंकि H वाली ये लाइन मुझे कर्व में चाहिए ही नहीं, एकदम सीधी चाहिए हमें, क्योंकि जब हम फिटिंग का टांका लगाएंगे तो हमारा फिटिंग का टांका यही जाने वाला है। हम यहाँ पर फिटिंग के टांके का भी मेजरमेंट अभी, क्योंकि अपन खुद सिल रहे हैं, टेलर से तो बनवा नहीं रहे, वरना टेलर बनाते ना तो यहाँ पर इसकी बस लाइन की फिटिंग का भी टांका लगाने का निशान लगा लेते, अपन लास्ट में करेंगे इस काम को। तो ये मेरा हो गया बैक पैनल। फ्रंट पैनल के लिए मैंने फिर से बैक पैनल वाले ही पीस को दूसरे कागज पर रखा था, लेकिन इस बार मैंने पेपर की जो लंबाई थी वो मुझे बढ़ा के लेनी है। बढ़ा के ऐसे नहीं कि लेनी, आपको क्या करना है, आपको एक मेजरमेंट निकालना है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 3 + 4 इंच, जो भी आएगी वो हमारी फ्रंट पैनल की लेंथ आ जाएगी। और चौड़ाई, क्योंकि मैं नेकलाइन फ्रंट में बना रही हूँ तो मुझे इधर से आधा इंच का सीम बढ़ा के लेना है, क्योंकि मेरा ये बटन पट्टी में कपड़ा जाएगा। ठीक है, अभी आस्तीन की ड्राफ्टिंग की बात हम बाद में करेंगे। और इस तरीके से हमने कर लिया। अब इसमें एक और इश्यू क्या आता है कि हमारे कपड़ों में, क्योंकि फिटेड गारमेंट्स हैं, तो हम जब इसको बटन वगैरह सब टाइट बंद कर लेते हैं, तो हमारा जो आगे का कपड़ा पीछे का कपड़ा, गले पर से तो हमें इतना पता नहीं चलता, लेकिन हाथ क्योंकि हमारा आगे पीछे होता है, देखिए ऐसे, तो जैसे ही हमारा, देखो आप स्वेटर में भी आपको दिखाई देगा, मैं आगे कर रही हूँ तो यहाँ पर सल पड़ रहा है, ठीक है। नॉर्मल में जैसे ऐसे खड़ी हूँ तो एकदम फ्लैट आ रहा है। तो ये जो है 1 इंच के अराउंड हम इसमें एक डीप कटिंग देते हैं। ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट मैंने लिया है, क्योंकि बहुत हाई लेवल का जब हम बुटीक की तरह काम करते हैं, ये सिर्फ हीरो हीरोइन से सेलिब्रिटीज के जो ब्लाउज बनते हैं ना, उसमें उनके हर इसका मेजरमेंट लिया जाता है। जैसे न्यूज रीडर्स होते हैं, अगर आजकल तो न्यूज रीडर्स भी साड़ी नहीं पहन रहे, पहले हम लोग देखते थे ना, तो वो एकदम उनका प्रॉपर फिटिंग आती है, और उनको पहनाने के बाद यहाँ से पूरा मार्क वार्क करके, उनके लिए तो डमीज तक उनके बॉडी मेजरमेंट्स की बना ली जाती है। तो हमें इतना नहीं दिखना है, हमें सिर्फ 1 इंच की डीप कटिंग देनी है। और वो डीप कटिंग भी यहाँ से लेके यहाँ तक एज तक वही 2 इंच तक सीधी चलेगी। उसके बाद में यहाँ से जी पर भी हल्का सा पीस साबुत दिखना चाहिए दोनों एक साथ, और ये इतना सा कर्व हमें मिलेगा। और एक कर्व कट करने के बाद में हमें डीप कटिंग आगे के भाग में मिलेगी। अब हमारे पास में दोनों कटिंग्स आ गई हैं। कुछ लोगों ने फोटोज भेजी थी, उन लोगों के लिए अप्रिसिएशन बोलूंगी मैं, बहुत अच्छे से मेहनत की उन्होंने। अब हमारे पास में क्या है, ये 2 पैनल्स हैं और ये पीस है मेरा। पीस की लेंथ और विड्थ नाप लीजिए। 30 इंच वाले चेस्ट वाले के 70 या 60 सेंटीमीटर में भी ब्लाउज बन जाता है। तो अगर आप अपना बुटीक ओपन कर लेते हैं, तो सबसे पहले अगर आपने बॉडी मेजरमेंट किसी का लिया है, तो आप कपड़े को नाप के चलिए। कई बार साड़ीज के साथ भी क्या पीस ठीक सा आ जाता है तो ब्लाउज निकल जाता है, अदरवाइज आपको स्लीव में बहुत सारे ज्वाइंट्स लगाने पड़ते हैं। अभी क्योंकि प्लेन ब्लाउज है, इसमें फ्रंट में भी ज्वाइंट नहीं आएगा, तो हम इसको रखते कैसे वो देखने वाली चीज है। मेरी तरफ इस कपड़े का बंद भाग है, और मैंने इस कपड़े को चौड़ाई से डबल किया हुआ है। एक नॉर्मल खाली आपको बताने के हिसाब से मैं इसका अर्ज आपको बता देती हूँ, ये कितने सेंटीमीटर आ गए, सॉरी इंचेस। ये पेटीकोट के पैनल के बराबर ही है, 34 इंच का ही है इसका पहना। अब ब्लाउज में पहना करीब करीब इतना ही आता है, लेकिन जो साड़ीज के साथ ब्लाउज आते हैं ना, उस साड़ी की लेंथ की आते हैं 44 से 48 के अराउंड। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपना बैक पैनल लेना है, और उस पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो हिस्सा है ये तो मुड्डे हैं, और ये वाला इसमें गला है। गले को हमेशा बंद भाग की तरफ इस तरीके से हमें रख लेना है, और बिल्कुल भी मार्जिन वगैरह कुछ नहीं छोड़नी है, क्योंकि मैंने इसमें इंक्लूड करके लिया है फोल्ड। 14 इंच ही बनाना था, मैंने इसको 15 इंच करीबन लिया है। और फिर अब इसमें नीचे पट्टी जोड़ेंगे। ब्लाउज को नीचे से डायरेक्ट कभी फोल्ड नहीं करिए,
आस्तीन में ब्लाउज की डायरेक्ट फोल्ड नहीं करिए, ऑलवेज डू द फेसिंग। फेसिंग से क्या होता है, उसमें पट्टी जब मुड़ती है ना, तो उसमें एक स्ट्रेचनिंग बहुत प्रॉपर मिलती है, तो यहाँ से ब्लाउज आपका मुड़ेगा नहीं, प्रॉपर बैठेगा। हमें नेकलाइन को बिल्कुल सटा के इस बंद भाग पर रख लिया है, और इस तरीके से मैंने इस बैक पैनल को एक बार अभी सेट किया है। अब मैं फ्रंट पैनल ले लूंगी और फ्रंट पैनल को इस तरीके से एडजस्ट करूंगी, क्योंकि फ्रंट पैनल का मुझे दोनों तरफ से खुला हुआ चाहिए भाग। फ्रंट में तो नेकलाइन आएगी, नेकलाइन वाला हिस्सा मेरे को इधर दिख रहा है, अगर मुझे इधर भी ठीक लगता है मैं ऐसे भी रख सकती हूँ, लेकिन मुझे और इधर स्लीव्स के लिए अच्छा खासा मुझे कपड़ा बच रहा है, तो मैं एग्जैक्टली इसको इस तरीके से प्लेस करूंगी। अब आपको मर्जी से कहीं कपड़े को बढ़ाना और घटाना नहीं है, क्योंकि हमने इस कपड़े में सब मार्जिन, साइड मार्जिन, फ्रंट मार्जिन, स्लीव्स का सब कुछ इंक्लूडेड है। नथिंग टू वरी। जो भी हमारा पैनल बना है वो पैनल हम लेकर के, और इसको जैसा मैंने बताया हम एग्जैक्टली इस तरीके से हम इसे ड्रॉ करेंगे। अब ये बैक पैनल है, आपको अभी स्टार्टिंग में याद नहीं रहे तो आप लिखिए, ये नेकलाइन है यहाँ लिख लीजिए, ये आपकी स्लीव्स वाला हिस्सा है यहाँ लिख लीजिए, तो ये चीजें आपको समझ में आएगी। आप ये भी देख सकते हैं मैंने 3 ही डार्ट डाले, चौथे डार्ट का मैंने अभी निशान नहीं लगाया, वो मैंने आपको बताया भी था कि उसको पहले बाद में लगाएंगे। तो ये चीज हमने किया, एग्जैक्टली आई प्लेस इट लाइक दिस। अब अगर मुझे गला फेसिंग के साथ बनाना है, तो आपको मैंने कुर्ते में बताया कि फेसिंग के लिए ये गला हम पेपर फ्यूजिंग पे काटते हैं, फिर किसी और कपड़े पर इसे पेस्ट करते हैं। इस गले को यहाँ से काटूंगी फिर मैं, और एग्जैक्टली आई हैव टू प्लेस इन द सेंटर ऑफ माय बैक पैनल, फिर स्टिच करके फिर नेकलाइन की फिनिश करके कंप्लीटली अंदर ले लेंगे। तो एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है सिंपल बायस पट्टी को हम बाद में सिल देते हैं, पूरा गला वाला सब कटिंग हो गया हमारा, फिर बायस पट्टी हम लगाते हैं। तो बायस पट्टी को आप पूरी तरह से अंदर मोड़ सकते हैं, या फिर उसकी छोटी सी पाइपिंग लगा सकते हैं। एक होता है कॉर्डिंग, जिसके लिए डोरी आती है, और मैं बेसिकली आपको कॉर्डिंग ही सिखाऊंगी, क्योंकि अभी जितने भी ब्लाउज बनते हैं वो कॉर्ड के साथ ही बनते हैं, एंड दैट लुक्स वेरी फाइन फिनिशिंग, बहुत बारीक कॉर्ड है। और शायद कुछ लोग अभी हमारे साथ ऐसे भी होंगे जिन्हें बिल्कुल भी कॉर्ड्स का आइडिया नहीं होगा, तो हमें कॉर्ड ही सीखना है। तो ये चीज हुई है। अभी मैंने इसको फ्रंट ओपन ब्लाउज की तरह रखा है, ये नेकलाइन है, ये वाला हिस्सा खुला हुआ है, ये बंद भाग है, बैक साइड की नेकलाइन है, तो पीछे से बंद आ जाएगा। अब सपोज आपको फ्रंट भाग बंद रखना है और बैक साइड से खुला रखना है, तो सिंपल आपको क्या करना है, इस वाले हिस्से को आप खुले भाग की तरफ रख देंगे, लेकिन हमने इसमें बटन पट्टी की सीम नहीं रखी थी ना, तो हम इसमें आधा इंच इसकी सीम को यहाँ पर बढ़ा कर ले लेंगे। मैं इसी ब्लाउज में सिर्फ समझा रही हूँ आपको। तो यहाँ पर हमारी बटन पट्टियां आ जाएगी, और नेकलाइन भी देखो खुले भाग की तरफ हो गई बैक साइड की, और इसमें हमने नेकलाइन की तरफ जो भाग थोड़ा सा बढ़ा के लिया था, वो मार्जिन मैं इसमें से कम करके लूंगी, यानी मैंने कपड़े से इसको हल्का सा या तो मोड़ दीजिए ऐसे, तो जो मार्जिन मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था वो मेरा खत्म हो जाएगा। बैक साइड से मेरे को बंद भाग ना मिलके खुला भाग मिलेगा, बैक साइड में बटन पट्टियां लगा लेंगे। बटन पट्टी, पाइपिंग, डार्ट्स, ये कुछ नए एड ऑन हुए हैं हमारे। तो ब्लाउज द डिफरेंट थिंग फ्रॉम कुर्तीज एट द टाइम ऑफ स्टिचिंग। ड्राफ्टिंग में आप लोग कुछ भी मैम मत एक बार, हाँ, मैम ये जो आपने फ्रंट अगर ओपन ओपन है तब हाँ, हमने मार्जिन नहीं रखा वहां पर पट्टी के लिए, रखा लेकिन है, बैक में मार्जिन रखेंगे हम पट्टी के लिए अलग से। नहीं रखा है मैंने फ्रंट में, जिस टाइम मैंने कल परसों ड्राफ्टिंग सिखाई थी तभी मैंने आधा इंच शिफ्ट करके रखा है। अच्छा, परसों मैंने क्लास नहीं अटेंड करी, वो मैंने अभी सुन भी नहीं पाई सारा। नहीं नहीं नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, उसमें बताया मैंने। अब देखिए हम इसको इस तरीके से रखेंगे कि देखिए एक दूसरे के अंदर घुसा घुसा के रख रहे हैं। आप में से किसी ने अगर सॉफ्ट टॉयज बनाए होंगे ना, टॉयज अगर किसी ने बनाए होंगे फर वाले, तो उसमें हमेशा बहुत सारे टुकड़े होते हैं, बालों का डायरेक्शन होता था ना, हम कपड़े को वैसे भी रखते थे, प्लस फंसा फंसा के रखते थे, तो थोड़े से कपड़े में भी बहुत अच्छे से टॉयज निकल आते थे। यहाँ पर 80 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए होता है हमें, और उसमें आपको स्लीव्स भी निकालनी है, फ्रंट पैनल भी निकालना है, बैक पैनल भी निकालना है। तो आपको कम कपड़े में निकालने का ही तरीका मैंने बताया। ऐसा करके आप बच्चों की ड्रेसेस हैं, बच्चों के कुर्ते हैं, वो सब बना सकते हैं। अब आपको इस कपड़े की हकीकत बताती हूँ, ये 80 भी नहीं है, 76 ही है, फिर भी इसमें आराम से स्लीव्स की लेंथ अच्छी से निकल रही है, क्योंकि ये वाला जो ब्लाउज है ये 32 चेस्ट का है।
अगर ये 36 चेस्ट का होता तो इसकी लंबाई इधर से भी बढ़ जाती, बैक भी बढ़ जाती, तो स्लीव फिर मुझे बहुत छोटी मिलती। अब मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ब्लाउज में देखिए इतना कपड़ा लगता नहीं है, और ये जो हल्की क्वालिटी के कपड़े आते हैं ना, हम तो पहले स्टार्टिंग में वही हमें मिलते थे कि चलो आप पहले इस पे प्रैक्टिस कर लो, तो हमने प्रैक्टिसेस के लिए वही कपड़े यूज किए हैं। लेकिन ब्लाउज इट्स ओके, कुर्ते के लिए तो हम बड़ा कपड़ा ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी का कुर्ता किसी का भी बिगड़ा होगा, तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैंने हल्की सी किनारी छोड़ी है क्योंकि किनारी मुझे स्टिचिंग में लेनी नहीं होती, मैं कट कर देती हूँ हमेशा। ये मैंने आगे से भी यानी थोड़ा सा हल्का सा, इट्स नॉट द स्वीट हार्ट, बट ये आगे जाके ऐसे मिल रहा है गला, तो मैंने थोड़ी सी शेप इसकी चेंज की है क्योंकि मैं इसमें कॉर्डिंग सिखाऊंगी आपको। और इस तरीके से हम इसकी पूरी ड्राइंग बना लेंगे। ये देखिए, अब ये फ्रंट पैनल, ये फ्रंट पैनल, ये बैक पैनल, रिमेनिंग क्लॉथ आई विल यूज टू मेक द स्लीव्स। ठीक है, तो आज अभी मैं स्लीव्स अभी खाली ड्राफ्टिंग बाद में वापस से रिपीट करूंगी, तब तक मैं आपको फ्रंट और बैक पैनल को कैसे स्टिच करते हैं वो बता रही हूँ। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम दोनों पैनल्स को काट लेंगे। आपको सिर्फ ये समझना है कि हमें पैनल्स पेपर पे कैसे बनाने हैं, फिर उसे कपड़े पर कैसे रखना है, रखने के बाद उसे कट कैसे करना है, और कट करने के बाद अगर आप इसी से अस्तर वाला ब्लाउज बनाएंगे तो मैं यही वाली पैनलिंग रख के आपको नेक्स्ट वाले ब्लाउज में भी, जब अपन दूसरे ब्लाउज के बारे में बात करेंगे तब भी मैं आपको ये सारा बता दूंगी कि इसमें आप नेकलाइन को इसी में रख के इसी के साथ अस्तर वाला ब्लाउज कैसे बनाएंगे। लेकिन थोड़ा सा देखिए, एक चीज दूसरे के साथ में थोड़ी सी सेम सी है, तो वी कुड चेंज आवरसेल्व्स, हम समझ के काम कर सकते हैं। ये मैंने अभी बैक पैनल पहले कट किया है। अब देखिए इसमें ना कतरन कतरन नहीं कर देनी है कपड़े की। जैसे ये टुकड़ा हमें इधर दिख रहा है तो हम सोचे हम यहाँ से पहले काट लेंगे फिर इसको काट लेंगे, ये हर एक टुकड़ा काम आता है क्योंकि गले में जो पट्टियां लगाई जाती है, बटन पट्टी यहाँ पे लगेगी दो दो, यहाँ पर हमारी होगा नीचे की साइड में, मैंने बोला कि हम पट्टी लगा के काम करेंगे, तो पट्टी के लिए हम कपड़ा अलग से थोड़ी ना लाएंगे, हमें इसी में से सब निकालना है। तो हमारे पास में जितने जितने साबुत पीसेस बचते हैं उतने हम इसमें यूज करते हैं। आपने अभी एक चीज और नोटिस नहीं करी कि मैंने इसमें कहीं पर भी कमर का नाप हमने लिया तो था लेकिन अभी तक यूज ही नहीं करा। तो कमर का नाप और अपर चेस्ट दोनों मैं आपको फिटिंग के टाइम पर ही एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि वो हमारे काम ही तब आएंगे। तो अब हम इसकी पूरी कटिंग कर लेते हैं। एक बार खुद के हाथ से बना के अगर ब्लाउज पहन लिया ना तो फिर आपको कभी टेलर और बुटीक का अच्छा ही नहीं लगेगा। देखिए, ये मेरा है फ्रंट पैनल, ये मेरा है बैक पैनल। फ्रंट में मेरे पास में दो पैनल्स हैं, सी दिस, एंड बैक पैनल जो है वो एक है लेकिन वो बीच में से पूरा अटैच्ड है। और ये जो फ्रंट पैनल है इसमें हमें एक कप फॉर्मेशन देना है। वो कप फॉर्मेशन भी एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स के साथ ही मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, नेवर। इतने लोग बनाते हैं लेकिन कभी भी ज्यादा फर्क नहीं आता है कि हल्का फुल्का देखिए चेस्ट साइज आपकी, सपोज आपका यहाँ से 32 आ रहा है लेकिन कभी यहाँ फैट ज्यादा होता है, किसी का बहुत कम फैट होता है, यहाँ से बिल्कुल फ्लैट होता है, लेकिन ब्लाउज अपने आप आपकी बॉडी शेप ले लेता है क्योंकि हम कप जब बनाते हैं तो उसमें हर एक बायस बायस से फॉर्मेशन बनते हैं और सारी बायस चीजें अपने आप को फिट कर लेती है, तो हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलता है। और एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स के साथ ही बनाएंगे। जब आप खुद का ही खुद का लगातार बनाते रहेंगे तो आपको कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होगी कि हाँ मुझे ये वाला हिस्सा थोड़ा सा मेरा टाइट आ रहा है या ढीला आ रहा है, तो यू कुड मैनेज इट। लेकिन वैसे नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर डार्ट्स के निशान लगाने हैं। तो डार्ट के निशान लगाने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक द स्ट्रैप लेंथ
और स्ट्रैप लेंथ के लिए हमें गले के पास जाना है यहाँ पर, और गले के पास हमारी जो 32 चेस्ट वाले हैं उनका ऊपर से 9 इंच और सेंटर से 3.5 इंच आता है। तो 3.5 इंच में हल्का सा मुझे सीम भी चाहिए ना, तो मैंने वो सीम थोड़ा सा इंक्लूड किया है। और एक यहाँ पर अच्छा खासा एक्स बना लेना है। यहां से मैंने लिया है 3.5 प्लस सीम, मेरी करीबन इतनी सीम थी, आधा इंच के अराउंड, तो मतलब आधा इंच से थोड़ा कम लिया मैंने, तो वो सीम भी इंक्लूड किया है। तो यहां से लेके यहाँ तक 3.5 इंच लिया है और ऊपर से मैंने इसको 9 लिया है। ठीक है, अब हमें इसमें 3 डार्ट्स के निशान लगाने हैं पहले। तो ये वाला जो है, दिस इज योर सेंट्रल डार्ट, बटन पट्टी के पास वाला फ्रंट डार्ट, ये वाला आर्म कर्व डार्ट, और इधर वाला साइड डार्ट। ठीक है, तो पहले हम सेंटर वाला डार्ट डालेंगे। इसके लिए मैंने बताया था कि आप एक बैंगल लेकर के और इसके चारों तरफ एक सर्कल बना लीजिए ऐसा। हमें इस क्रॉस तक किसी भी डार्ट को सिल के नहीं लेके जाना है, एकदम ऐसे पहला सा पौना नहीं बनाना, हमें पिरामिड नहीं बनाना है। तो हम अपने डार्ट्स को इस सर्कल के बाहर ही फिनिश करेंगे। मैंने इस सर्कल से बाहर सेंटर से एकदम सीधी लाइन खींच ली है, यू कुड यूज योर स्केल। फिर हम एक स्लैंट ले लेंगे इधर से, ये स्लैंट ऐसे लेना है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं लेके थोड़ा टेढ़ा जाना, थोड़ा टेढ़ा भी चल जाता है। और आर्म कर्व का जहां से हमें घुमाव दिखाई दे रहा है वहां पे लेके हम, अब ये जो डार्ट्स हमने लिए हैं, ये 3 डार्ट्स हैं, सेंट्रल डार्ट, फ्रंट डार्ट एंड आर्म कर्व डार्ट। ये डार्ट हम साइड का, जब हम साइड का पोर्शन सिलेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कितना छोटा बड़ा हो रहा है, तब हम इसे डालेंगे। अब इस वाले पोर्शन पर हमें इस डार्ट को छापना है। तो हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली इसके ऊपर रख लेते हैं ऐसे। ये बहुत मैम एक क्रूड तरीका है जो मैं बता रही हूँ आपको। और मैम आप फ्रंट डार्ट कितने इंच तक का होता है? क्या बोल रहे हैं, फ्रंट फ्रंट जो डॉट रहता है वो कितने इंच तक का रहता है? चौड़ाई दबाएंगे कितना, वो अभी बता रही हूँ। देखिए हल्का सा इस पे इंप्रेशन आ गया है ना। अब हम क्या करते हैं, अब इसकी विड्थ देख लेते हैं। एक्चुअली नीचे से आधा आधा इंच आपको दोनों तरफ से दबाना है इसको, और एकदम तिरछा लेके जाना है। और इस साइड से हमें सिर्फ टोटल आधा इंच ही दबाना है, और इधर से भी हम टोटल आधा इंच ही दबाएंगे। तो अब ये छप गया इसके ऊपर। मैं अब इसको भी इसी तरीके से बना लेती हूँ। ये भी आप छाप सकते हैं पहले से ही बना के। तो जैसे ही आप इसको, मैम मिनिमम डॉट 4 इंच का ही रहता है, उसकी उससे कम ज्यादा यहां से नीचे से सेंटर से? नहीं, हाँ, ये ये तो जितना आपका स्ट्रैप लेंथ आएगा उसके अकॉर्डिंग बनेगा नीचे का डार्ट। अगर 40 साइड वाला मैम, नहीं है साइड वाले। ओके। ये, ये वाला, हाँ, ये दोनों, ये दोनों तो यस यहाँ मैम। से टेढ़े नहीं है ना। आप सबसे पहले स्ट्रैप लेंथ निकालिए अपेक्स पॉइंट का, दोनों अपेक्स पॉइंट के बीच का गैप, और ऊपर से यहाँ का। तो ये तो आपको जितना है उतना आ ही रहा है, और ये जो आ रहा है उसका आधा करके यहाँ से ले। मैं भी इसको बोर्ड पे समझा देती हूँ, है ना। तो ये अभी हमारे तीनों डार्ट्स रेडी हो गए। अब हम इसे साइड रख देते हैं एक बार, और अब हम बैक साइड का डार्ट समझ लेते हैं कैसे डालते हैं। बैक साइड का डार्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, ये बंद भाग लेते हैं गले का, इससे 4 इंच की डिस्टेंस पर, 4 5 6 इंच जितना लेना है, थोड़ा सा शिफ्ट भी कर सकते हैं इसको साढ़े, क्योंकि शेपिंग का डार्ट है, इससे आपको कोई कप नहीं बनाना है। ये डार्ट की लेंथ हमारी 6 इंच लंबी आएगी, सेंटर से मैंने 4.5 लिया है। ये 6 इंच लंबा ही डलेगा, इससे कम नहीं डालना है आपको। ठीक है, इसमें भी आधा आधा इंच हम दोनों तरफ से कपड़े को लेंगे और इस तरीके से इसको सिल देंगे। तो ये वाला जो डार्ट है, ये सेंटर से 4 इंच की दूरी पर डलेगा और लंबाई भी 6 इंच का आएगा, और आधा आधा इंच दोनों तरफ से कपड़े को लेंगे। अभी स्टिच करूंगी तब समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको भी छापना है हमें, क्योंकि एक ही साइड में आया है, तो हम इसे एग्जैक्टली इन्वर्ट करके फोल्ड कर लेंगे ऐसे। ये चौक का निशान है ना, आराम से छप जाता है, नाप के नहीं बनाना है दूसरी साइड का, आपको इस तरीके से छापना ही है इसको।
तो ये हमें 2 डार्ट्स बैक के हैं और 4 दूनी 8 डार्ट्स हमारी फ्रंट के हैं। स्टिच कैसे करते हैं वो अभी आपको बता रही हूँ मैं, क्योंकि डार्ट्स को सिलने के बाद आपको ब्लाउज में शेप समझ में आ जाएगी। जिस तरीके से मैं सिल रही हूँ वैसे ही आपको सिलना है। सबसे पहले हम इस सेंटर वाले डार्ट का सेंटर पॉइंट लेंगे। हमने इसमें आधा आधा इंच दोनों तरफ ये निशान लगाया था। ये बिल्कुल ए का शेप का डार्ट होता है, ठीक है। हम इसका एकदम सेंटर ले लेंगे और सेंटर लेकर के आप इसे इस तरीके से एग्जैक्टली फोल्ड कर लेंगे। फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे हमेशा, जिधर चौड़ा भाग है यहाँ पर पक्का कर लीजिए 2 बार चला के सिलाई से। अब फिर एकदम टेढ़ा टेढ़ा चलते हुए इसको फिनिश करना है। यहाँ पर भी हमें 2 बार सिलाई करनी है ताकि हमारी डार्ट उधरे नहीं। अब मैंने इसको यही छोड़ दिया। मैं अब दूसरा वाला फ्रंट पैनल उठा रही हूँ। दूसरे वाले फ्रंट पैनल को भी मैंने एग्जैक्टली उसी वाले डार्ट को पकड़ा है और वही नीचे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये पक्का किया और फिर हम इसको टेढ़ा करके ऊपर तक सिलाई करनी। यहाँ पर भी हमें 2 बार सिलाई करनी है। फिर ये जो हिस्सा है जो मैंने पहले सिला था, इसका ये डार्ट इस टाइप का बन गया। अब मैं जो आर्म होल वाला डार्ट था ना, वो टोटली आधा इंच का है, यानी इसमें चौथाई चौथाई इंची कपड़ा हमारा दबेगा। ये देखिए मैंने इसको भी सेंटर से फोल्ड किया, चौथाई चौथाई इंच दबेगा। और फिर इसका भी निशान जो है, हम जहां पर ये जाकर के दोनों निशान मिल रहे हैं, ये भी थोड़ा सा वी शेप का ही आएगा और इसे भी हम 2 बार पक्का कर देते हैं। आप चाहे तो 2 बार स्टिच भी कर सकते हैं, बाकी 2 बार पक्का करने के बाद ये डार्ट्स कहीं जाने वाले होते नहीं है। अब देखिए मैंने उस वाले भाग को जो अभी अभी पहले सिला था, ये सेकंड नंबर वाला, अब इसका वापस से मैं यही सेकंड वाला जो आर्म होल वाला डार्ट था, यहां से लेके यहां तक फिनिश करना है। जहां पर मेरी चूड़ी वाला जो सर्कल था वहां पर आकर के खत्म हो जाएगा। और फिर आप इसे एक के पीछे एक लगा के सिलना है ताकि हमारी सुई में से धागा ना निकले, नहीं तो छोटा छोटा कट करते ही सुई में से धागा निकल जाता है। अब देखिए अब मेरे पास में सिर्फ एक ये वाला डार्ट बचा है। इसको ये टेढ़ा बनेगा ये डार्ट, देखिए इस टाइप से। तो इसमें सिलने के बाद भी एक कोना सा निकलेगा, वो ऑकवर्ड लगेगा आपको एक बार तो, लेकिन जब हम इसे बटन पट्टी के साथ सिलाई करेंगे तो वो फिर गायब हो जाएगा। तो जैसा मैं बता रही हूँ आपको बस वही चीज फॉलो करनी है। ये मैंने फ्रंट वाला डार्ट अब स्टिच किया था उसका, इसका भी कर रही हूँ। ये जो डार्ट मेरा दिख रहा है इसका मैंने सेंटर पोर्शन ये लिया, देखो ये इस टाइप से दिखाई देगा थोड़ा टेढ़ा। और अब हम इसे पकड़ेंगे, बिल्कुल सेंटर से फोल्ड किया हुआ है, तो इधर से तो चौथा इंच दिख रहा है, लेकिन आगे जाके बिल्कुल 20 का हेड आ जाएगा। अब मेरे फ्रंट के सारे डार्ट्स रेडी हो गए हैं, खाली वो साइड वाला डार्ट बाद में बचेगा। फिर भी एक कप जैसा आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसा कप बन जाता है। अभी ये डार्ट और आएगा ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये जब बगल का टांका लगाते हैं ना तब इसमें कप बनता है। सी अब हम आ जाते हैं बैक साइड के दोनों डार्ट्स पे। तो बैक साइड के डार्ट्स को हम कैसे स्टिच करेंगे, सेंटर से पकड़ेंगे, 4 इंच की दूरी पर डाला था लेकिन सेंटर से डाला है। कुछ लोग साइड से मेजर कर लेते हैं, यहाँ की क्लास में भी देखा है मैंने, वो ध्यान रखने वाली बात है। सेंटर से ही 4 इंच लेना है और फिर 4 इंच की दूरी पर आपको 6 इंच लंबे दोनों साइड में एक एक डार्ट डालना।
अब हमारे दोनों साइड्स के डार्ट्स, फ्रंट के और ये बैक वाला डार्ट डल चुका है। अब ये मशीन में से कपड़ा नहीं हटा रही हूँ। अब मुझे ये देखना है कि ये मेरा फ्रंट आ गया क्योंकि इधर से सीधा है, और ब्लाउज का एक कंधा बैक साइड से और दूसरा कंधा बैक साइड से जुड़ेगा। तो हमें सिर्फ देखना ये है कि दिस इज माय राइट साइड ऑफ माय बैक पैनल, और ये मेरा फ्रंट पैनल का राइट साइड है, लेकिन नेक की तरफ नेक रखना है और आर्म होल की तरफ आर्म होल रखना है। इसमें क्योंकि दोनों साइड पे कर्व कटिंग है तो बड़ी कंफ्यूजन कर देती है। अब देखिए, मैंने इसमें कंधे पर स्लोप कट किया ही नहीं था। स्लोप कट करने से क्या होता है, कभी कभी कंधे पे से ब्लाउज गिर जाता है, तो उल्टा स्लोप भी बना लेते हैं। अभी अपन इसको बिल्कुल सीधा सीधा करके स्टिच करेंगे। हल्का सा सिलाई में ही स्लोप बढ़ा के काम कर रही हूँ, कटिंग नहीं की है मैंने, बहुत कम। एक सेकंड में हटा देती हूँ क्योंकि क्या है, दिखाते नहीं। ये देखिए, हमें क्या करना है, ये सीधा भाग लेना है राइट साइड, और इसकी राइट साइड को इस पर रख देना है। कंधे पर आप चाहें तो एक पिन लगा लीजिए हॉरिजॉन्टल, और अब आप इसे स्टिच कर दीजिए। यहां पर आपको आधा इंच से थोड़ा सा कम कपड़ा दबाना है, और ज्यादा कपड़ा नहीं दबाना है। हमेशा 2 सिलाई करके चलिए, क्योंकि क्या है, 2 सिलाई से उधरने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अब हमारे पास में दूसरा वाला फ्रंट पैनल है, जिसको हमें दूसरे कंधे पर रख के सिलना है। तो ये बैक साइड हो गया, बैक का ये राइट पोर्शन हो गया। राइट फेसेस टुगेदर हमें रख देना है, कंधे से कंधे को मिला के, और इसकी सिलाई कर देनी है। भागा नहीं था क्या इसमें? ओके, एक सेकेंड, धागा खत्म हो गया नीचे, टूट गया। मैम हाँ मुझे 10 मिनट्स के बाद ना मैम इमरजेंसी थोड़ा काम आ गया है, तो मैं क्लास एग्जिट करूंगी मैम। तो मैम मुझे कर ले। समझ तो आ जाएगा ना? हाँ हाँ, आप अपना देखिए, क्योंकि क्या है, मेरे को नहीं पता चलता ना ऐसे कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं सिलाई में, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा इसको। फिर आगे आज क्या रहेगा मैम इसके बाद? आज अभी बटन पट्टियां लगेगी, फिर इसकी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करूंगी, स्लीव्स भी जोड़ दूंगी। फिर कॉर्ड देखते हैं, टाइम बचेगा तो कॉर्ड भी आज ही सिखाऊंगी। अच्छा। मेरा पर्पस यही है कि हम जल्दी से जल्दी ब्लाउज को समझ लें, क्योंकि ब्लाउज को सिलते टाइम आप देख पा रहे हैं ना कितना आसान है। ब्लाउज सिलना इज नॉट द टफ टास्क, सबसे ज्यादा आसान है ब्लाउज बनाना, जिसके लिए हम लोग इतना बुटीक ढूंढते ही रहते हैं हमेशा। बाई चांस मैम मुझे कुछ समझ ना आए रिकॉर्डिंग में, तो आप मुझे समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में? देखिए, नेक्स्ट क्लास में सबके हिसाब से ही चलूंगी मैं वैसे तो, लेकिन आप करेंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप उससे पूछ सकते हैं। ओके मैम। मैम रिकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी भेज दीजिएगा ना। मैं रिकॉर्डिंग मेरे हाथ में नहीं है ना भेजना, ये जीतों से आती है, वरना तो मैं आपके मैसेजेस देख के सोचती हूँ भेज दूँ भी, क्योंकि मेरे पास नहीं होता ये रिकॉर्डिंग वाला काम, वो जीतों की तरफ से ही आता है आपके पास। तो वो आज उससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि थोड़ा सा जल्दी भेज दीजिए, क्योंकि बहुत लेट पहुंचता है तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते ना। ये कंधा जुड़ने से ही रह गया था, क्योंकि धागा मेरा टूट गया था, वो नीचे से भी कोई इश्यूज आ रहे थे। चलिए, मैं वापस से जोड़ रही हूँ इसको।
हमारे कंधे से आधा ब्लाउज रेडी हो चुका है। अब बात आती है बटन पट्टी। हम स्लोप कभी देते ही नहीं है शोल्डर में। नहीं देते ना, इसमें नहीं देते डीप कटिंग में। ओके। कम दिया है मैंने, बिल्कुल जरा सा, क्योंकि क्या होता है कंधे पर है ना, ये स्लिपरी ये वाला हिस्सा स्लोप रहता है ना, तो आस्तीन बहुत टाइट अगर आप यहाँ से कर देते हैं तो फिर कंधे पे से शिफ्टिंग शुरू हो जाती है। थोड़ा सा देते हैं, बहुत कम। वैसे जो ड्राफ्टिंग ऑनलाइन दिखाते हैं, देखिए ये मेरा बैक साइड, मैं फ्रंट से दिखाती हूँ। ये मेरा बैक साइड रेडी हो गया है और ये मेरा फ्रंट साइड अभी रेडी हुआ है। लेकिन अब इसकी एंड फिनिशिंग लाइन करनी है, नहीं हमें बटन पट्टियां बनानी है। वो कैसे बनेगी वो बताती हूँ आपको। उससे पहले हम एक बार स्लीव्स की ड्राफ्टिंग सीख लेते हैं, क्योंकि स्लीव्स बनने के बाद जो कपड़ा बचेगा ना वो हमारी बटन पट्टियों में काम आएगा। देखो अभी जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ स्लीव्स चल रहा है वो वापस से एल्बो लेंथ आ गई है। तो बहुत बार जो लोग बहुत ही प्रॉपरली नोटिस करते हैं कि फैशन में कितने चेंजेस आ रहे हैं, उनको सबको ये चीज समझ में आती है कि डिजाइनिंग के टाइम पर या तो स्लीव्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं या नेकलाइन पे किए जाते हैं। कुर्तीज में तो खैर बहुत चेंजेस आए, क्योंकि कुर्ती एकदम ट्रेंड हो गया पहनने का। तो शॉर्ट कुर्तीज से स्टार्ट हुआ, सफर पैंट्स और लॉन्ग कुर्तीज फ्रॉक स्टाइल सब पे आए। देखिए हमें क्या करना है, वी टेक अ पेपर, उस पेपर की जो चौड़ाई है वो आर्म कर्व प्लस 2 इंच ले लेते हैं। तो इनका जो आर्म कर्व है ये करीबन 14 है, इसमें 2 इंच मैंने ऐड किया, 16 हो गया। तो हम इसमें 2 इंच ऐड करके आर्म कर्व लेंगे और लंबाई करीबन हम इसमें 10 इंच के आसपास रख लेते हैं। तो जो भी आर्म कर्व आ रहा है उसको लेकर के खुला रखिए पेपर को, प्लस 2 इंच कर दीजिए। और कागज को लेने के बाद आप इसको एक बार चौड़ाई से डबल कर दीजिए। तो अब चौड़ाई से डबल करने के बाद इस कागज की चौड़ाई होगी आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंच ऑनली, राइट। एबीसीडी मार्क करिए, और एबीसीडी मार्क करने के बाद हमें बीडी पर एक मार्क करना है, आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 4। तो 4 से डिवाइड किया तो 3.5 आएगा। ये ई हो जाएगा। ई को ए से हम सीधा मिला देंगे, और इस रिकॉर्डिंग को जैसे ही आपको मिलती है आप इसे वापस से देखिएगा। मिलाने के बाद अब हमारी कर्व स्केल का जो जे स्केल होता है ना, ये वाला, इसका एक गोल वाला भाग, ये सीधा वाला तो हमें रखना है ई की तरफ, और जो गोल वाला है ए की तरफ रखना है। और ई की तरफ आपको इस तरीके से इसको मिलाना है कि ये वाला जो कॉर्नर होता है ना इसका, देखिए ये कॉर्नर, ये ई वाली लाइन पर करीबन 1.5-2 इंच ऊपर चढ़ के आ रहा है। एकदम ई पर नहीं टच करना, उससे ऊपर जा रही हूँ मैं, और फिर ए से मिला देना। तो इट विल ऑटोमेटिकली जस्टिफाई कि हमारी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कैसी होगी। जैसा आर्म कर्व होगा स्लीव्स में अपने आप वो डेप्थ आ जाएगी, तो आपकी ना तो कहीं से फिटिंग टाइट होगी ना ढीली होगी। आई जस्ट कट इट। अब मुझे क्या करना है, इस पीस को उठा करके 1 इंच करीबन मैं इसकी पत्ती का पोर्शन चेक कर लूंगी कि मुझे 1 इंच ऐसे डेप्थ चाहिए। तो मैं 1 इंच इस टाइप से ले लूंगी इसका, और ये लेने के बाद मुझे स्लीव की शेप की कटिंग मिलेगी ऐसी वाली, जो कि यही खत्म हो जाएगी ई से 2 इंच पहले। वहां तक नहीं फिनिश करना है, वरना आपकी जो ये वाली जो जगह होती है ना नीचे से, जहां पर आस्तीन के भी दोनों पार्ट्स आके मिलेंगे और बगल के भी, वो बिल्कुल ऐसे प्लस फॉर्म में होना चाहिए। ऊंचा नीचा होगा तो पूरी स्लीव बिगड़ जाएगी। तो ये आपको बहुत ध्यान से रखना। आई जस्ट मेक द डीप कटिंग ऑफ दिस। अब हमें क्या करना है, हमारे पास में एक बचा हुआ कपड़ा है जिसकी सिर्फ 34 इंच चौड़ाई है। अब आपके पास 80 सेंटीमीटर कपड़ा है और आपकी आस्तीन की चौड़ाई इससे बाहर निकल रही है पेपर वाले की। तो हम क्या करते हैं उस केस में, इस कपड़े को खोल करके और इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए यहाँ कपड़ा जोड़ लेते हैं। लेकिन वो कपड़ा आपको इधर और इधर दोनों तरफ जोड़ना है बराबर, ताकि आपको दोनों आस्तीनों में जोड़ मिले। ये नहीं कि एक आस्तीन तो हमने पूरी साबुत निकाली और एक में इतना चौड़ा जोड़ आ रहा है, वो नहीं करना है। और एक ही पोर्शन पे जोड़ कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इधर और इधर दोनों तरफ भी जोड़ लगा देते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी इच्छा है, लेकिन दोनों स्लीव में एक जैसे जोड़ आनी चाहिए। अब देखिए मैंने इसको एग्जैक्टली इस तरीके से प्लेस किया है ऐसे कि मुझे इधर भी कहीं साबुत पट्टी मिल जाए।
नहीं मिले तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आम का बिल्कुल कपड़े से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आस्तीन को भी जैसे हमने बिल्कुल एग्जैक्टली तरीके से कट करना है, वो ही काम करना है। अब हम इसे काट लेंगे और जो बचा हुआ कपड़ा है उससे हम बटन पट्टियां पहले सीखेंगे और फिर आस्तीन जोड़ना। इसमें डीप कटिंग की है क्योंकि ब्लाउज में डीप कटिंग बहुत जरूरी होती है, उसके बिना ब्लाउज अच्छा नहीं बनता है, फिटिंग भी अच्छी नहीं आती है, प्लस इसमें थोड़े से आगे की साइड में सल पड़ते हैं। ये मैंने स्लीव्स की ड्राफ्टिंग की है, इसको एग्जैक्टली मैं इसे डबल करके फोल्ड करूंगी और सेंटर में एक नॉच कट कर लेंगे क्योंकि कंधे पर जुड़ते टाइम हमें नॉच बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब देखो आपको साफ डीप कटिंग इसमें दिखेगी कि हमने कैसे बनाई है। ठीक है, तो ये अभी अपन एक साइड रख लेते हैं। अब मैं आती हूँ बटन पट्टियों पे। गले की पट्टी और बटन पट्टी के लिए हमारे पास में सिर्फ ये कपड़ा बचा हुआ है, देखिए इसी कपड़े में से आपको बटन पट्टी निकालनी है। बुटीक वालों के पास तो नहीं भी बचता है ना, उनके पास में इतनी कतरनी होती है, वो कहीं से भी निकाल देते हैं। कुछ लोग गोल्डन कलर की पट्टी लगवा लेते हैं, तो वो चीज हम कर सकते हैं, लेकिन सामने की बटन पट्टी तो इसी कपड़े में से निकलेगी। तो ये जो कपड़ा है इसमें से मुझे 2 बटन पट्टियां निकालनी है। राइट साइड में हमारी भीतरी पट्टी बनेगी जो करीबन 1.5 इंच चौड़ी होगी। फ्रंट साइड की जो हमारी बटन पट्टी बनेगी वो करीबन 3 इंच चौड़ी होगी। ठीक है, तो अब हम इस बंद भाग को इस तरीके से नाप लेते हैं कि हमें ये यहां से थोड़ा सकड़ा है तो मेरे को यहीं से नापना पड़ेगा इसको। ये करीबन मेरा 1.5 ही आ रहा है, तो 1.5 का डबल 3 हो जाएगा। अब इसकी लंबाई कितनी रखें, चौड़ाई तो मैंने बता दिया, एक साइड की 1.5 पौने 2 इंच रहेगी भीतरी वाली, और आगे वाली 3 इंच चौड़ी कटेगी। तो हम फ्रंट की नेकलाइन का जो हिस्सा है जहां हमें बटन पट्टी लगानी है, अभी आप देख सकते हैं मैंने डार्ट लगाए तो कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा होकर बाहर आ गया। मैं इसे भी पहले ट्रिम करना बता देती हूँ। हल्का से जैसे अपन पेटीकोट में कोई भी चीज टेढ़ी हो जाती है ना, तो अपन इसे भी ट्रिम कर देंगे नीचे से, और बहुत कम होता है ये, 0.5 सेंटीमीटर के अराउंड। और वैसे भी ये किनारी वाला हिस्सा था तो मुझे वैसे भी कट करना ही था इसको। इधर से भी ये थोड़ा सा, क्योंकि हमने तिरछी डाली है ना, ये वाला डार्ट तिरछा ही डालती हूँ मैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो पहले हम इसे सीधा कर लेंगे, फिर जहां हमें बटन पट्टी लगानी है हम इसे नाप लेंगे, और उसमें हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि 1 इंच इसलिए लेना है वो इधर की साइड में घूमेगी ना बटन पट्टी। तो हम इसकी लेंथ ले लेते हैं, और उतनी ही लंबी हमें 2 बटन पट्टियां चाहिए, एक भीतरी पट्टी एक बढ़वा पट्टी। भीतरी पट्टी की जो चौड़ाई है वो करीबन 1.5 इंच रखेंगे, 2 इंच, 2 इंच रख लीजिएगा क्योंकि दोनों साइड से फुल रही है। ये मेरी आ रही है 8.5, तो मुझे 9.5 के आसपास में इसको लेना है। अब मैं ये वाली जो बटन पट्टी है 2 इंच ही रखिएगा, क्योंकि क्या है आप लोग जब इसको बनाने बैठेंगे तो ये थोड़ी सी भी सिलाई में कम ज्यादा होगी तो बहुत दिक्कत आएगी। साढ़े नौ से 10 तक मैं लंबाई ले रही हूँ इसकी। ये मैं ले रही हूँ बढ़वा पट्टी की, भीतरी भी इतनी बड़ी बनेगी लंबाई में तो, लेकिन अभी मैं बढ़वा पट्टी बना रही हूँ। और मेरे पास में मैक्सिमम चौड़ाई ये 1.5 इंच करीबन ही आ रही थी, तो मैं इसको यहां से ही निकाल रही हूँ। ये 1.5 इंच 2 भाग में है, बंद भाग है, तो ये खुलने के बाद में 3 इंच हो गई है। ठीक है, अब हमें चाहिए एक और पट्टी, जिस पट्टी को हम बोल रहे हैं भीतरी पट्टी। अब देखते हैं हमारे पास में कपड़ा किधर से कहां से बचता है, उस कपड़े में से हम निकाल सकते हैं क्या। तो देखिए यहाँ पर भी मेरे पास में कपड़ा है, वरना जोड़ भी लगाना पड़ता है। तो इसकी लंबाई भी मुझे करीबन 9.5 ही रखनी है, लेकिन इस बार मेरी चौड़ाई जो है वो मुझे करीबन 2 इंच ही चाहिए। 1.5 से 2 इंच के आसपास ले सकते हैं। 1.5 में तो क्या थोड़ा सा कपड़ा ज्यादा हो जाएगा, आप 2 इंच ही लीजिएगा इसको। ये मैंने 2 इंच चौड़ी एक पट्टी और ले ली है।
और आगे से मैं इसको इस तरीके से कट कर दूं। ठीक है, इसमें किनारी है, लेकिन अब हमारे पास में कपड़ा नहीं है तो मैं किनारी को निकाल नहीं सकती। इस तरीके से हमारे पास में दो पट्टियां आ जाएगी, एक भीतरी पट्टी आएगी और एक बढ़वा पट्टी आएगी। और ये हमें फ्रंट नेक लाइन या फिर बैक नेक लाइन, बैक ओपन या फ्रंट ओपन, दोनों में इसी टाइप से बटन पट्टियां कटेगी। पीछे के गले में जो आपको जहां पर पट्टी लगानी है, आपको लेंथ उसके अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। तो अब हम इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। मैम जब हमने स्लीव्स का ड्राफ्ट किया तो हमने स्लीव्स अराउंड को भी मेजर नहीं करना था। प्लीज अराउंड को मेजर किया है ना मैंने। ओके। अच्छा, आगे का, सॉरी, आगे यस का मैम। क्या है, अभी पता है, एक हकीकत बताती हूँ आपको, अभी करते टाइम बताती है, अब आपने पूछ लिया तो। हम लोग क्या करते हैं, टेलर के पास बोलते हैं कि आप अच्छा सा काप देना। जैसे कोई हमें एक्स्ट्रा कपड़ा पकड़ा रहा है, इतनी खुशी मिलती है हमें कि अरे इतना इतना कपड़ा हमारा अंदर से बहुत अच्छा सा उसने मार्जिन दिया है। असल में क्या होता है, वो मार्जिन यहाँ पे दिखा देता है वो, है ना। हल्की सी स्लीव्स अराउंड के हिसाब से कटिंग करने के बाद भी हमको अगर 1.5-2 इंच का अगर अंदर का मार्जिन दिखता है, वी आर वेरी हैप्पी टू सी। तो वो जो है टेढ़ा आप काटना चाहें तो काट लीजिए स्लीव्स अराउंड लेकर के, प्लस आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा, फिर आप सिलाई कर सकते हैं, तो टेढ़ा कर सकते हैं, है ना। मैंने नहीं लिया अभी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्टिचिंग कर सकते थे इसको। तो इतना इसमें स्लीव्स में, क्योंकि सिलाई जब फिटिंग का टाका लगाते हैं ना, तो वो आपको जैसे ही वो स्टेप्स आपके सामने आएंगी आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखो, ये तो है बैक वाला। हम आ जाते हैं फ्रंट में नेकलाइन की तरफ, और मुझे ये देखना है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा बढ़वा पट्टी लगेगी, और मैंने कई बार बताया कि बढ़वा पट्टी हमेशा अंदर से बाहर की तरफ लगाई जाती है। तो मैं इसे रॉन्ग साइड पर प्लेस कर ली मैंने पट्टी, देखो ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड पर प्लेस की है। और नीचे तो मैं इसको एग्जैक्टली एडजेसेंट ही रख रही हूँ। ऊपर ये हमने एक्स्ट्रा ली है क्योंकि गले की गोलाई ऊपर जाके बढ़ रही है, तो आप इसे बिल्कुल पैरेलल नहीं काट सकते, थोड़ी सी लंबाई में ज्यादा लेंगे। हमने नीचे से स्टिच करना शुरू किया, और स्टिच करके मैं इसे इस टाइम आपका आधा इंच जो भी आपने मार्जिन किया था ना, वो पूरा मार्जिन आपको इसमें दबाना है, वरना आपका ब्लाउज आगे से चौड़ा हो जाएगा। अभी एक के पीछे एक सिलाई करते हैं, इसलिए आज मैं सारे तरीके से आपके सामने काम कर रही हूँ। ये जो है, ये मेरा फ्रंट पैनल है, ये मेरा राइट हैंड साइड वाला है, इस पर मैं भीतरी पट्टी लगा रही हूँ। तो भीतरी पट्टी हमेशा बाहर से अंदर की तरफ लगाई जाती है, यानी राइट फेसेस टुगेदर। और अब ये मैंने ली है 1.5-2 इंच वाली पट्टी, ये आप यहाँ पर नीचे से स्टिच करेंगे हर बार, पक्का कर लीजिए 2 बार सिलाई करके, और फिर आप इसे ऊपर तक सिल दीजिए। अब हमारे पास में जो दूसरी साइड की पट्टी थी, जिसको हमने बढ़वा पट्टी बोला था, उसको अभी हमने फिनिश नहीं किया था। ये देखिए, अभी मैंने जस्ट इन टू आउट लगाया था। ये आउट वाला फ्रंट पोर्शन है, अंदर से मैंने सिला था, इसमें ऑलरेडी क्रीज बना हुआ है, वरना आप प्रेस करके क्रीज बना लीजिए, एकदम सेंटर से क्रीज बनाना है। और फिर इसको हम, जैसे हमने पेटीकोट में लगाई थी नेफे वाली पट्टी, कुछ कुछ वैसा ही हो गए। और यहाँ पर चाहे तो आप पिन लगा दीजिए। ये देखो, ये खुला हुआ है, मैंने इसको एक बार पहले फोल्ड किया और एग्जैक्टली आई प्लेस इट ओवर हियर। ये कपड़े से पूरी बाहर निकलेगी और इस पर हम आई बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे सारे डॉट्स सबको दिख रहे हैं। अब हमें इसको इस तरीके से, जो सिलाई हमने पहले की है ना, उसी के ऊपर ही प्लेस कर लेना है।
मैं अल्टरनेट सिल रही हूँ। पहले मैंने एक बार एक भाग इसका सिला था, फिर मैंने भीतरी पट्टी लगा दी थी, वापस से बढ़वा पट्टी पर आकर के मैंने फोल्ड किया है। बढ़वा पट्टी पर हमेशा एक और टाँका लगा देते हैं, इधर वाला भी, तो ये बहुत इंटैक्ट लगती है। कुछ लोग इसमें पेपर फ्यूजिंग लगा सकते हैं, तो पेपर फ्यूजिंग लगाने से क्या है, थोड़ी और फिनिशिंग आपको दिखाई देगी। अपन जब वो बनाएंगे ना अस्तर वाला, तो उसमें तो वैसे भी अंदर एक कपड़ा और चला जाता है, तो और अच्छी स्टिफनेस आ जाती है। तो पेपर फ्यूजिंग अगर आप लगा रहे हैं तो आपको पता है कैसे लगाते हैं। पेपर फ्यूजिंग लगा के, और फिर जैसे हमने कॉलर में पेपर फ्यूजिंग लगाया था ना अभी, हाई नेक कॉलर में, फिर कुछ वैसे ही इसमें पट्टी आई। अब देखो ये काफी ज्यादा बाहर निकल रहा है, इसके लिए ये है कि ना हमें इसको शेप देनी है ना, इसलिए एक्स्ट्रा रखना है इसको। अब ये है हमारा फ्रंट वाला भाग, राइट हैंड साइड वाला, जिसमें मैं भीतरी पट्टी लगा रही हूँ। अभी मैंने एक कपड़े को खाली ऐसे ही सिला था, अब मैं इसे पूरी तरह से अंदर फोल्ड करूंगी, राइट। तो यहाँ पर कोई सिलाई दिखनी नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक प्रेस स्टिच करेंगे उल्टी तरफ से। आप देखिए ये एक है, और ये इसके दोनों सीम वाले पार्ट हैं, इन तीनों को एक ही डायरेक्शन में, टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन करके, और मैं इस किनारी पर एक सिलाई लगा रही हूँ, जिसको प्रेस स्टिच बोलते हैं। और ये एक आराम से हमें अंदर की तरफ फोल्ड दिखाने के हिसाब से मिल जाता है। ये सारी स्टेप्स देखिए, हो सकता है आपको इमिजिएटली रिकॉल नहीं होगी, लेकिन सबके घर में ब्लाउज होगा। आप जब अपने ब्लाउज को देखेंगे ना, स्टेप्स आप मेरी फॉलो करिए, लेकिन कहीं आपको लग रहा है कि किधर से किधर सिलना है, देखो बहुत फिनिशिंग के साथ में पट्टी बनेगी आपकी। ये बढ़वा पट्टी है, ये भीतरी पट्टी है। भीतरी पट्टी पर हमेशा तुरपाई की जाती है, मशीन नहीं चलाई जाती। अब इसकी तुरपाई के लिए पहले एक सीम मैं मोड़ के और एक बास्टिंग स्टिच करके रख लेती हूँ, ताकि क्या होगा, आपको जब तुरपाई करोगे ना, तो फिर बास्टिंग स्टिच को आप उधेड़ देना। तो बास्टिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमेशा सबसे बड़ी वाली मशीन चलाते हैं। बारीक मशीन चलाओगे तो उधेड़ना थोड़ा कठिन हो जाएगा आपको। और ये मैंने रफली ऐसी लगा दी, और बड़ी वाली स्टिच की है। जब मैं तुरपाई करूंगी तो फिर ये वाला जो टांका मैंने लगाया है, यहाँ पे तुरपाई हो जाएगी, और एक मैं टांका उधेड़ दूंगी। ठीक है, अब हमारा ब्लाउज का 80% काम डन हो चुका है। अब मुझे इसमें स्लीव्स जोड़नी है, तो स्लीव्स तो हमें कंधे पे लगानी है, जैसे हमने कुर्ते में लगाई थी। लेकिन इसमें क्या फर्क है कि इसमें डीप कटिंग है, कुर्ते में तो थी नहीं। तो फ्रंट में आपको डीप कटिंग वाला हिस्सा जोड़ना है। तो कंधे पर जब आप इसे अटैच करते हैं, तो पिन लगाते टाइम भी ध्यान रखिए कि हम कहीं उल्टा तो नहीं जोड़ रहे, क्योंकि ये कपड़ा तो वैसे भी है ना, दोनों साइड से दिखाई नहीं पता चलेगा कि सीधा है कि उल्टा है। कुर्ते में तो फिर भी प्रिंटेड कपड़ा है, तो हमें उल्टा सीधा दिखता है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आप इसमें चाहे तो मार्क कर लीजिए कि डीप कटिंग किधर है। कंधे पर ये जो नॉच मैंने कट किया था, उस नॉच को मैं फ्रंट की तरफ डीप कटिंग रखते हुए, और यहां पर कंधे पर एक पिन लगा दूंगी। अब हमारा ये वाला जो भाग है, ये बैक साइड में जुड़ेगा, और ये वाला जो भाग है, ये हमारा फ्रंट साइड में जुड़ेगा। ठीक है, 19-20 कभी कभी ये हिस्सा या ये हिस्सा आपको लगेगा कि कहीं बड़ा छोटा हो गया है। वो क्या होता है, आम कर्व की जब हम मेजरमेंट लेते हैं, यहाँ पर आपका ये जो डार्ट है, ये आप छोटा बड़ा डाल देते हैं। या फिर जब इस गोलाई को लेते हैं ना, तो किसी का स्केल थोड़ा सा अलग से कर्व ले लेता है। ये बहुत नॉर्मल सा मिस्टेक है, लेकिन आपकी फिटिंग पर इतना असर नहीं आएगा। बस ये यहाँ पर आपको कभी कभी कपड़ा कम दिखाई देता है, या कभी ज्यादा हो जाता है। तो दोनों साइड में अगर फर्क आ रहा है, तो वो तो आपका बहुत बड़ा ही फॉल्ट है। लेकिन अगर दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा कपड़ा बच रहा है, तो इट्स ओके। जब हम फिटिंग का टाका लगाएंगे तो उसे दबा सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल सी बात है कि आता है ये कई बार थोड़े बहुत कर्व से, क्योंकि पूरा मेजरमेंट तो आप आर्म कर्व से बना ही रहे ना, स्लीव का और इसका भी। लेकिन कर्व आप कैसे बना रहे हैं, ये डिपेंड करता है। कितना ही कर्व स्केल ले लेते हैं हम, हल्का फुल्का हमारा कर्व बायस होने की, देखो यहाँ पे खींचना नहीं है, बिल्कुल ढंग से पकड़ना है। और आराम से चाहे तो आप सेंटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने पहले नाप लिया था, मेरे को कहीं पे मार्जिन जाने ही। अब ये मैं करीबन आधा इंच से थोड़ा कम,
1/3 ऑफ द इंच कपड़ा दबा रही हूँ, इससे ज्यादा दबाना नहीं है हमें, और 2-2 इंच ही कपड़े को पकड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि पूरा कपड़ा बायस चल रहा है अभी मेरा। अब ऐसे में अगर है ना हम पूरा यहां से पकड़ लेते हैं ना, तो होता ये है कि हमारा कपड़ा लास्ट में कहीं ना कहीं सल छोड़ देता है। हल्का सा कपड़ा बचा है मेरा फ्रंट में, लेकिन इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों तरफ सेम बचेगा। फिर जैसे ये वाला जो डार्ट आपने डाला है ना, ये भी आप थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे ना, तो ये वाला कपड़ा फिर नहीं बचेगा। तो ये डिपेंड करता है कप साइज आपका कैसे जाने वाला है। अब हम दूसरी साइड के कंधे जोड़ेंगे। दूसरी साइड के लिए भी आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें उल्टा सीधा एक समान है बिल्कुल। तो आपको ये देखना है कि मैं इसमें कंधे पर जब रख रही हूँ, तो मेरा फ्रंट वाला जो साइड है वो डीप कटिंग का दोनों तरफ से आए। फ्रंट में पैनल तो हमें क्लियर दिख रहा है, लेकिन आस्तीन में आपको देखना पड़ेगा कि ये डीप कटिंग किधर जा रही है। अब हम वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, बैक साइड से, और आस्तीन को पूरी को जोड़ लेते हैं। देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन का फर्क तब आपको महसूस होगा जब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो क्या होता है, मैं हर एक को सामने के सामने देखती रहती हूँ, आप कर रहे हो कि नहीं करते। बस वही चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, ब्लाउज तक आने के बाद में आपको बहुत देखना ये है कि अब हमको आलस नहीं देखना है, हमें करना है। घर में जो भी पीसेस आपके पास में पड़े हैं, आप उनके साथ प्रैक्टिस जरूर करिएगा। दोनों पीसेस को 2-2 इंच तक ही पकड़ना है, क्योंकि बाया से ये खिंच जाएगा वरना आपका। अब यहाँ पर देखो डार्ट भी जा रहा है आस्तीन में, क्योंकि डार्ट है तो जाएगा ही। अभी थोड़ा आयरन करूंगी ना, तो सेट हो जाएगा ये आराम से। सी दिस। ये हमारा ब्लाउज का फ्रंट पैनल है और ये बैक पैनल है। ठीक है, अभी हमने आस्तीन को फिटिंग के टाँके पर कहीं कुछ मैंने किया नहीं है। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है, हम इसे इसी डायरेक्शन में कट कर देंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ एक टेढ़ा जा रहा था। काय का? भीतरी पट्टी का। तो भीतरी पट्टी पीछे से हमारी ऐसी दिखाई दे रही है, फ्रंट से ऐसी है। और ये जो थी हमारी बड़वा पट्टी, ये थोड़ी सी मेरी इस टाइप से आ रही है, क्योंकि ये बाहर निकल रही है, थोड़ी लंबाई में थी भी ये ज्यादा। तो अब हम इसको भी इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब आपके फ्रंट और बैक जो है, इट शुड बी इक्वल, एकदम बराबर आनी चाहिए पट्टियां दोनों। इसको इस पर हम ओवरलैप करके ऐसे करेंगे। ये देखें, यहाँ तुरपाई हो जाएगी, और ये हमारी फ्रंट वाली बटन पट्टी है। दोनों साइड के डार्ट्स आप देख रहे हैं बिल्कुल कोइंसाइड है, एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। ये बिल्कुल नाप के हमें डार्ट्स को डालना है। फ्रंट और सेंट्रल डार्ट्स देखिए कब आराम से शेप निकल रही है। अब आती है नेकलाइन की फिनिशिंग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी हमारी सिलाई का। मैं आपको आज कॉर्ड सिखाऊंगी कि कॉर्ड कैसे लगाते हैं। तो कॉर्ड लगाने के लिए
अलग अलग टाइप के प्रेशर फुट्स अभी अवेलेबल हैं। वन साइडेड प्रेशर फुट से ही कॉर्ड लगेगा। अगर आपके पास में कॉर्ड के लिए प्रेशर फुट नहीं है तो मैं भी आपको सादा पाइपिंग कैसे लगाते हैं किसी कपड़े पर बता दूंगी, भीतरी पट्टी आपको लगाना बताई दूंगी। तो अगर कॉर्ड लगाना जरूर सीखिएगा। हमारे पास में फैसिलिटीज अगर नहीं भी है ना तब भी हम कॉर्ड लगा पाएंगे। मैं इसको कैमरे को थोड़ा सा डाउन कर लेती हूँ ऊपर, तो अपनों को और क्लियर हो जाएगा। मशीन दिख रही है अब आपको ढंग से। मैं कॉर्डिंग बता रही हूँ कैसे करते हैं। देखिए ब्लाउज हमारा पूरा रेडी है, बस अब हमें बटन पट्टी के लिए भी कपड़ा नहीं चाहिए और नीचे की पट्टी के लिए जरूरत है हमें। तो नीचे की पट्टी में तो कई बार नहीं भी है ना तो आप अस्तर का कपड़ा लगा सकते हैं। लेकिन नेकलाइन की कॉर्ड कैसे बनाते हैं, पूरा का पूरा कपड़ा हमारे पास में बचा हो सिर्फ अब ये है। और इस बचे हुए कपड़े में से आपको बायस पट्टियां निकालनी है, क्योंकि गले की पट्टी कभी भी सीधी नहीं लगती है। सीधी पट्टी को अगर आप गोल घुमाते ना ऐसे करके तो सल पड़ते हैं। तो बायस पट्टी बनानी है हमें। और जैसे ये कपड़ा इधर से और इधर से बायस दिख रहा है, तो मैं एक साइड से बायस पट्टी बनाऊंगी और बहुत सारी बायस पट्टियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फ्रंट और बैक नेक तक मुझे पूरी चाहिए। तो मैं करीबन इसमें ले रही हूँ 1.5 इंच चौड़ी पट्टी। एक के बाद एक बहुत सारी पट्टियां काटनी है। तो आपको पहले सबसे पहले तो ये चेक करना है कि मुझे बायस मिल कहाँ से रहा है। फिर वहां से आप 1.5 इंच चौड़ी पट्टियां काट लीजिए, नाप के बना लीजिएगा। मेरे को थोड़ा सा आइडिया है इसलिए मैं डायरेक्टली कट कर रही हूँ। फ्रंट एंड बैक की पूरी नेकलाइन कवर हो सके हमें इतनी सारी बायस पट्टियां चाहिए। तो एक बायस पट्टी है ये वाली, एक और है ये, एक ये है। इसको इधर से थोड़ा सा शेप दे देती हूँ मैं। और एक और है। अभी मुझे एक छोटी सी पट्टी की और नीड हो सकती है। अब हमें इन सारी पट्टियों को आपस में जोड़ना है। तो ये देख रहे हैं आप, सीधा भाग नहीं है, ये तिरछा है। ठीक है, इधर भी तिरछा है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले गलत बात बता के फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसको जोड़ते टाइम क्या करते हैं, इसको ऊपर से ऐसे सीधा सिल देते हैं। सीधा सिलने के बाद में आपकी पट्टी ऐसी आ जाती है। ये सबसे बड़ा रॉन्ग स्टेप है। बायस पट्टियां जब जोड़ी जाती है ना तो तिरछा भाग तिरछे भाग से जोड़ा जाता है, और जुड़ने के बाद वो सीधा दिखाई देना चाहिए ऐसा। यानी तिरछे को तिरछे से जोड़ना है। तो एक का स्लोप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, एक का नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। हमें तिरछे को तिरछे से ही जोड़ना है। ठीक है, अब कितना तिरछा, ये भी तिरछा ही है, तो बहुत लंबा तिरछा है। तो एक फॉर्मूला है इसका, यू जस्ट नोट डाउन इन योर कॉपी। फॉर्मूला ये है कि जब भी कभी दो तिरछी पट्टियां आपस में जोड़ी जाती हैं और वो बायस है, तो सबसे पहले तो आप इस पट्टी की चौड़ाई ले लीजिए। जैसे इस पट्टी की चौड़ाई है मेरी 1.5 इंच। ठीक है, तो ये तिरछा कितना काटा जाए, तो यहां से लेके यहां तक भी टेढ़ा काट सकती हूँ मैं। ये तिरछा हेड टू हेड जब जुड़ेगा, इसका फॉर्मूला होता है, इस पट्टी की चौड़ाई को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी जैसे मेरी है ही 1.5, तो इसको भी मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगी। अगर ये मेरी 1 इंच चौड़ी होती तो भी मैं 1.5 से ही मल्टीप्लाई करूंगी और उतना ही तिरछा यहाँ काटूंगी, और दोनों तिरछे भाग 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा ना, हमें इस तिरछे भाग को उतना ही लेना है। तो ये 2.25 आता है। 1.5 को जब अपन 1.5 से ही मल्टीप्लाई करना है मेरे को, तो अभी बाकी आप जितनी भी चौड़ी पट्टियां ले रहे हैं, देखिए अभी हम फेसिंग भी बनाएंगे, उस दिन मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आप लोगों से कि ये तिरछा कितना काटा जाए। तो ये तिरछा जो आप काटोगे ना, ये आपको काटना है 2.25।
ये जो टेढ़ा है, ये इसकी चौड़ाई को 1.5 से मल्टीप्लाई करने पर जो भी रिजल्ट आता है ना, आपकी ये वाली जो तिरछे की स्लोप है, इसकी लेंथ 1.25 से मल्टीप्लाई करके जो आएगी वो ही लेनी है। अब देखिए ये कम है, ये मेरा आ रहा है अराउंड 1.5 सॉरी, मुझे इसको भी 2.25 करना है, तो मैं इसको इस तरीके से 2.25 करूंगी। ऐसा करने से क्या होता है, कपड़े का बायस टू बायस जब हम जोड़ते हैं तो ये एकदम चौड़ाई में विड्थ एकदम सही आती है। नहीं तो कोई पट्टी कहीं से घूमी हुई आएगी, कहीं से टेढ़ी आएगी, तो टेढ़ापन इसका बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब ये हमारा एग्जैक्टली देखो, हमें क्या करना है, ऐसे नहीं जोड़ना है, वरना ये ए फॉर्म में रिजल्ट मिलेगा आपको। आपको क्या करना है, ऐसे रखना है और स्टार्टिंग में दोनों तरफ से थोड़े थोड़े से कोने बाहर निकालने, ऐसे ये उल्टा वी जैसा शेप दिखना चाहिए। और इसमें हम 1/4 इंच का ही सीम देंगे, बस इससे ज्यादा सीम नहीं देना है। आप मोटा मोटा सीम दे देंगे तो आपकी पाइपिंग बहुत मोटी मोटी दिखेगी। अब मुझे इतनी सारी पट्टियों को जोड़ना है और हर एक पट्टी की चौड़ाई मुझे एग्जैक्टली 2.25 करनी है। तो ये काम आप सेपरेटली कर लीजिएगा कि आपको पहले चौड़ाई नापनी है, और चौड़ाई नापने के बाद में तिरछा भाग नापना है, और तिरछे भाग में भी थोड़ा सा कोना से कोना हल्का सा बाहर निकाल के, और आप हेड टू हेड इन सबको जोड़ेंगे तो आपको ये बायस पट्टी मिल जाएगी। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि क्या है, फर्स्ट टाइम होगा आप लोगों के लिए ये बायस पट्टी काट के और फिर इनको ज्वाइन करना भी। मेरा धागा फिर से खत्म हो गया नीचे। अभी अपन सिर्फ पट्टियां जोड़ना सीख पाएंगे शायद, आज इतना टाइम बचेगा नहीं, तो मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगी कॉर्ड का, और फिर एक बार कॉर्ड क्लास में भी अपन कर लेंगे, तो दोनों चीजें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी तो सिर्फ पहले पट्टियां जोड़ना हम समझ लेते हैं कि इस पट्टियों को जोड़ते कैसे। देखो ये जो पट्टी है ये इसके साथ ऐसे जुड़ेगी, पहले बराबर रखिए, फिर इसे टर्न बैक कर लीजिए, तो ये उल्टा वी जैसा एक शेप आपको दिखाई देगा। इस वी का जो ऊपर वाला पोर्शन है हॉरिजॉन्टल, इसे हम पूरा आपस में जोड़ देंगे, और इस टाइप पे भी अगर आप पक्का कर सकते हैं तो पक्का करके जोड़िए। फिर हम आ जाते हैं दूसरी वाली पट्टी। दूसरी वाली पट्टी का भी मुझे ये वाला भाग इसके साथ जोड़ना है, तो मैं इसे इसके ऊपर उल्टा रख दूंगी, और फिर ये रखिए। ये क्योंकि ना सीधा होने के बाद में सारी पट्टियां एक साइड से सीधी और एक साइड से उल्टी दिखनी चाहिए, जोड़ नहीं दिखना चाहिए ना हमें। तो इस तरीके से हमें टेढ़ा ही जोड़ना है, पहली शर्त टेढ़ा जोड़ना है। दूसरी शर्त, जोड़ते टाइम इसका जो हेड है जहां से मैं ज्वाइन कर रही हूँ, ये 1.25 टाइम्स होगा जो पट्टी हम सादा बना रहे हैं। कई लोग बॉर्डर्स बनाते हैं ऐसे करके, तो बॉर्डर्स में भी हमें सेम चीज ही करनी है कि अगर आप बायस के बॉर्डर्स बना रहे हैं तो बायस टू बायस ही जोड़िए। सीधे को भी अगर आप बॉर्डर बना रहे हैं, अगर आपने बायस टू बायस जोड़ा है तो आपको इसका इसका एक बताऊंगी कि इसको क्यों बायस जोड़ रही हूँ मैं। बोलने से शायद नहीं समझ में आएगा, तो आपको प्रैक्टिकल तरीके से करके बताऊंगी कि बायस टू बायस ही जोड़ना है। ये देखिए हमारे पास में एक अच्छी खासी लंबी सी एक बायस पट्टी आ गई है, और ये जो बायस पट्टी आई है मेरी, ये मेरी फ्रंट से लेके बैक नेकलाइन तक ये पूरी की पूरी काम करेगी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इसका पूरा बायस का जितना भी हिस्सा है
वो एग्जैक्ट सेम चौड़ाई का है, क्योंकि काटते टाइम भी हमने चौड़ाई बराबर रखी है, और हेड जब हमने जोड़ा है ना, तो इसका तिरछा भाग और इसका तिरछा भाग दोनों बराबर थे। आप बराबर काट सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, 1.5 से मल्टीप्लाई करने से इसमें पूरा खिंचाव अच्छे से आ जाता है। अब हम इस मैम पट्टी को गले, 1.25 है कि 1.5 है? 1.25 है कि 1.5 है? 1.5 है। 1.5 इज द फॉर्मूला। विड्थ ऑफ दिस पट्टी, जितने भी आपने विड्थ लिए, सपोज इट इज 2 इंचेस, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1.5। 2 इंच है, 1.5 से मल्टीप्लाई करिए। 1 इंच है, 1.5 से ही मल्टीप्लाई करिए। कभी कभी हम 2 इंच की भी लेते हैं पट्टी, जैसे वो आता है ना शिमर का कपड़ा, वो तो इतना बुरी तरह से धागे निकाल देता है कि इसको तो 2 इंच लेना पड़ता है ना। बाकी गले की नॉर्मल पट्टी की चौड़ाई हम 1.5 ही लेते हैं। ये भी 1.5 ही थी मेरी एक्चुअली, और मेरे को मल्टीप्लाई 1.5 से करना ही है, तो वो तिरछा भी मेरा 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2.25 आया है, ये यहां से लेके यहां तक। लेकिन हल्का सा कोना इधर और इधर मुझे निकालना है, ताकि ये बिल्कुल सेंटर में एकदम, देखो बिल्कुल सही इसकी चौड़ाई होती है। कहीं से यहां से सकड़ियां से चौड़ी हुई तो आपको लगाने में बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो अब हमारा ये पट्टी तो बनाना हमें आ गया। गले पर हमें कॉर्ड लगानी है अब की बार। तो हम कॉर्ड कैसे लगाते हैं, पहले मैं सिंपल पाइपिंग की बात कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपके पास में, सबके पास में फैशन मेकर होगी या वन साइडेड प्रेशर फुट होगा। ये जो नेकलाइन की पट्टियां होती है ना, ये बायस है, और इसमें एक स्पॉन्ज होता है। देखिए, स्पॉन्ज मतलब स्ट्रेचेबिलिटी। ये तो इसकी स्ट्रेचेबिलिटी को हम अच्छे से स्ट्रेच कर लेते हैं, ऐसे करके किसी सरफेस पर रगड़ लेते हैं, तो इसके अंदर जितना खिंचाव आ सकता है वो अच्छे से मैनेज हो जाता है। बाजार में जैसे बनी बनाई पाइपिंग भी आती है, मेरे पास है, वो दिखाती हूँ आपको भी, लेकिन मेरे पास सिर्फ गोल्डन कलर की है। कुछ लोग जो बहुत रेगुलर बुटीक वाले काम करते हैं ना, वो हर कलर की, आजकल साटिन की भी आ रही है वो, ये बायस पाइपिंग, और बस वो ले आते हैं, और फटाफट से उनकी गले की फिनिशिंग भी हो जाती है। प्लस जो लोग, आपने देखा होगा बॉर्डर्स आते हैं ना, उसके आगे भी एक कॉर्ड वाली बारीक सी पाइपिंग लगी रहती है, तो उस केस में भी आप बाजार की पट्टी को यूज कर सकते हैं। बाकी हमें इसी में से निकालनी है। अच्छी खासी 1 मीटर लंबी पट्टी मेरी निकली है। देखिए कितने से कपड़े में से मैंने टेढ़ा टेढ़ा काट के निकाला और आपस में जोड़ भी लिया है। अब अगर आप इसे सिंपल पाइपिंग लगा रहे हैं विदाउट एनी कॉर्ड, तो आपको क्या करना है, मेरे को सिंपल सिखाना नहीं है, लेकिन आप लोगों को, मेरे को तो कॉर्ड ही बतानी है, लेकिन जिनके पास कॉर्ड की फैसिलिटीज नहीं है वो समझ लीजिए। हमें क्या करना है, फ्रंट की जो बटन पट्टी है उसको हमें थोड़ा सा उससे बाहर निकलना है, इतना, क्योंकि हम इसको अंदर की तरफ ऐसे करके फोल्ड करेंगे, और यहां पर हम 1/4 इंच जितना सीम लेते हुए इसको मैंने खींच लिया इसको अच्छी तरह से। फिर भी अगर आपको लगता है जहां पे गहराई होती है ना गले की, वहां पर आप इसे हल्का सा स्ट्रेच करके लगाएं, और जैसे आप स्ट्रेट स्ट्रेट मुड़ेंगे ना, यहाँ पर स्ट्रेट सा गला हो गया, देखो ये, यहाँ पर आपको स्ट्रेच करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जैसे ही आप बैक पर जाएंगे, जैसे ही गोलाई घूमेगी, आप इसको स्ट्रेच करेंगे, गले को स्ट्रेच नहीं करेंगे, पट्टी को स्ट्रेच करते हुए लगा देंगे। और लगाने के बाद आप इसे चाहें तो पूरी तरह से अंदर की तरफ मुड़ के तुरपाई कर दीजिए, या फिर इसको थोड़ा सा इस टाइप से लेकर के और हम पाइपिंग जैसा भी बना सकते हैं। ऐसा बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुझे बेसिकली आपको कॉर्डिंग सिखाना है। तो कॉर्ड कैसे बनाते हैं, आई विल मेक द वीडियो ऑफ दैट कॉर्ड। आज ब्लाउज के लिए काफी सारा ओवरलोडेड हो जाएगा आपके लिए, तो मैं एक बार इसको यहीं स्टॉप कर रही हूँ, और फाइनली आई विल मेक द कॉर्ड। पाइपिंग का सेपरेटली किसी कपड़े पर मैं वीडियो बनाऊंगी, इसमें मैं कॉर्ड लगाने वाली हूँ, है ना। और ब्लाउज में फिर फिटिंग का टाका कैसे लगाते हैं, वो अपनी परसों वाली क्लास में मैं आपको पूरा फाइनली बताऊंगी। उससे पहले आप लोग इतनी स्टेजेस कर लीजिएगा, और अभी किसी के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। मैम एक बार आपने जो स्लीव्स की ड्राफ्टिंग बताई थी, हम्म। उसमें आपने हमें जो कपड़ा मतलब जैसे हमने पेपर लेना है, वो लेना है आर्म कफ प्लस 2 इंच, उसको फिर हम हाँ हाफ फोल्ड कर देंगे, हाँ राइट? और उसके बाद उसको हम हाँ हाफ फोल्ड कर देंगे, और फिर वो जो हाँ, ई मार्क आता है, दैट इज आर्म कफ डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 4। राइट? हाँ, डिवाइडेड बाय 2, बस उसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं बताया है ना आपने? इसमें कुछ भी नहीं करना है। ओके मैम। हम्म, आप लोग एक एक करके, मैडम क्योंकि ब्लाउज जो बनाना हमने परफेक्ट होंगे। हाँ
हाई नेक गले का कुर्ता बनाया है हमने, तो उसमें पट्टी की चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए? पट्टी की चौड़ाई मेरी 1.25 इंच से ऊपर आ रही है थोड़ी सी। ये वाली जो फ्रंट में स्लिट की हाँ लगाई जी, आप, हाँ जी, हाँ जी, चौड़ाई। वो आनी नहीं चाहिए। आपने जो फ्यूजिंग या बुकरम से बनाई है ना वो पट्टी, हाँ जी, तो फिर आपको 1 इंच ही लेनी चाहिए थी ना स्टार्टिंग में इसको। 1 इंच लेनी चाहिए थी, ये गलती हो हाँ, गई। वो तो जो आपने नीचे एक हल्का सा काटा था ना उल्टा भी, वो दोनों तरफ हम्म, आधा आधा इंच होगा और आधा आधा इंच आपकी सीम में जाएगा। हम्म। इधर से कपड़ा आधा इंच सीम में गया, इधर से कपड़ा आधा इंच सीम में गया, तो बीच में गैप कितना हो गया? 1 इंच का वो हो गया। 1.25 इंच आ गई है। एक डॉक्टर, पॉइंट बढ़ गया मेरा, हाँ, 1 पॉइंट बढ़ा हुआ आ रहा है। मैं उसकी फोटो भेजती हूँ अभी आपको। देखो अभी आप काम चला सकते हैं तो चला लीजिए। सल नहीं पड़ना चाहिए, पट्टी की चौड़ाई आने सल से नहीं इतना पड़ा, ही है। सल नहीं सल नहीं पड़ा, पड़ा थोड़ी चौड़ी लग रही है। हाँ, चौड़ी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो आपने हाँ, चौड़ी ली है तो आपने सीम भी ज्यादा ले लिया होगा। सल तब पड़ेगा जब आपकी पट्टी की चौड़ाई में और आपके सीम में फर्क आ रहा है। आपने नहीं, सीम भी सल उस तो नहीं हिसाब पड़ा से लिया। मेरा, हाँ, सल नहीं पड़ा। तो बस बढ़िया है, फिर आपको क्या टेंशन है, बना आप पहन लो उसको। 2-2 3-3 इंच की चौड़ाई भी लेते हैं यहाँ फ्रंट में। जेंट्स के कुर्ते बनाती हूँ ना मैं कई बार, जैसे मैं इतना नहीं करती, लेकिन मैंने कई बार बनाया मेरे हस्बैंड का कुर्ता, तो मैं तो इतनी इतनी चौड़ी बटन पट्टी भी ली है। तब तो 3 इंच इधर 3 इंच इधर, वो कपड़ा भी इतना इतना सीम में जा रहा होता है, उसको भी काटते हैं फिर हम। तो चौड़ा बनने से कोई खराब थोड़ी ना लग रहा है, यहाँ पे सल नहीं पड़ना चाहिए बस। जो नीचे वाला हाँ, ठीक स्लिट है है। ना, वहां तो फिर बढ़िया है आपका। एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कुछ जानना है? मैम हाँ ब्लाउज जी, में हम शोल्डर का मेजरमेंट लिया हुआ है ना मैम? शोल्डर का मेजरमेंट मैंने लिया। आपका उस टाइम लिया था ब्लाउज, मतलब ब्लाउज में हाँ लेते हैं, लेकिन मैंने हाँ 5.5 इंच का ही बनवाया आपको गला। हाँ मैम, हाँ ओके ओके क्योंकि 5.5 इंच का गला इतनी अच्छी फिटिंग देता है शोल्डर पे। ओके 2 और 5.5, ओके। तो क्या है, पीछे के गले की चौड़ाई वो गहराई इतनी ज्यादा है कि अपने आप आपकी आस्तीन जैसे पहनोगे ना, वो अपने आप मैनेज हो जाएगा यहाँ ओके से कंधे मैम, तक। जो और हाई नेक पहनते हैं मैम, बोट नेक वो ऊपर वाला वो? जो थर्ड वाला ब्लाउज बनेगा हाँ या सेकंड वाला देख लेंगे, मैं हाई नेक भी ओके बनवाऊंगी आपको, डोंट वरी। ओके लेकिन एक एक करके मेरे को लगा कि ना, देखो तीनों क्वेश्चन हमारे सही से समझ में आ जाने चाहिए। एक प्रिंसेस ओके लाइक ब्लाउज हम बनाएंगे, एक बेल्ट वाला ब्लाउज हम बनाएंगे, एक सादा मैंने बना दिया। तीनों में मैं नेकलाइन डिफरेंट लूंगी। ऐसा नहीं है कि इसमें यही नेकलाइन बनती है, इसमें भी तो हाई नेक बन सकता है, यस। इसमें भी बोट बन सकता है। तो नेक इज अ डिफरेंट थिंग एंड द फ्रंट पैटर्न इज अ डिफरेंट थिंग। आप किसी को भी किसी के साथ मिक्स करके बना सकते हैं, लेकिन मैंने स्पेसिफाई इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मैं बता रही थी ना, 3 महीने तक सिर्फ ब्लाउज सिखाती हूँ मैं, जो डिप्लोमा क्लासेस होती है ना, तो ओनली फॉर द ब्लाउजेज दे कम, लेकिन उसमें इतनी बार ब्लाउजेस बनते हैं। जैसे ये जो सादा ब्लाउज मैंने बनाया, अब इसी में मैं एक हाई नेक बनवाऊंगी, एक बोट नेक बनवाऊंगी, और पीछे से ड्रॉप शेप का बनेगा, शैलो बनेगा। तो फ्रंट के डार्ट तो सेम आएंगे बट ड्राफ्टिंग डिफरेंट हो जाएगी। तो जिनको सिर्फ बुटीक ओपन करना होता है ना, वो स्पेसिफाइड करके एक ही चीज सीखते हैं फिर। लेकिन हमें इस कोर्स को, एक बेसिक हमने कोर्स ज्वाइन किया है, और मेरे ख्याल से ये, जिन्हें कभी भी इंटरेस्ट ही नहीं था ना सिलाई में, उन्हें मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो मजा आया होगा। मैम अभी है ना, मैं शोल्डर से बहुत चौड़ी हूँ मैम, फिर वो हम्म, 5.5 बराबर हो जाएगा? हम्म, मैं शोल्डर से बहुत ब्रॉड हूँ मैम। कोई दिक्कत नहीं है, आप 5.5 ही बनाइए और ओके बना के फिर आप मुझे फोटो भेजिए, वो हो जाएगा आपका। ठीक है मैम। बस चेस्ट साइज ज्यादा है ना, तो सादा ब्लाउज में आपको 1 मीटर कपड़ा लगेगा, ओके क्योंकि इसमें कहीं पर भी जोड़ नहीं आ रहा है, तो कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा लीजिएगा, बाकी बन जाएगा। अभी एक वेलवेट का ब्लाउज मेरे को बनाना है, आई डोंट हैव द टाइम। उसमें क्या है, मुझे ना बेल्ट वाला बनाना ही नहीं है, मतलब मैं बेल्ट वाला नॉर्मली नहीं प्रेफर करती। ओ सॉरी, मेरे को सादा नहीं बनाना है, बेल्ट वाला ही बनाऊंगी। तो बेल्ट देखिए यहाँ से लगती है हमारी, यहाँ से यूं, और वो जो बेल्ट लगती है ना, तो वो वेलवेट के ब्लाउज का, मतलब मेरे को लुक ऐसा लग रहा है कि प्लेन बनाना है मेरे को। तो प्लेन ब्लाउज मैं तभी बनाती हूँ जब कोई स्पेसिफिकेशन आता है, अदरवाइज नहीं बनाती।
आपके पास सबके पास ये है ऐसा वाला ब्लाउज का पीस? नहीं है तो आप किसी भी प्लेन कपड़े से एक बार बना के जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद अब सेकंड ब्लाउज में अस्तर वाला ही बताऊंगी। तो मैडम बेल्ट वाला ब्लाउज भी बताएंगे आप हमें? नेक्स्ट वाला बेल्ट वाला ही आपका ब्लाउज। ठीक है। परसों हम बेल्ट वाला ही ब्लाउज बनाएंगे और अस्तर वाला बनाएंगे, प्लस हाईनेक और बनाएंगे। तो आप इसको भी अस्तर वाला बना सकते हैं, इसको हाईनेक भी बना सकते हैं, है ना। और इसको बेल्ट वाला मैंने नहीं बताया क्योंकि ये एक तरह से मेन ब्लाउज यही है, इसी से ही सारे ब्लाउज बनेंगे आपके। इससे आप जैसा चाहें वैसा डिजाइन निकाल सकते हैं इस ब्लाउज से। तो प्लेन ब्लाउज सीखना बहुत जरूरी था, डार्ट सीखना बहुत जरूरी था। अभी तो मैंने इसके साइड के डार्ट्स का देखो, एक डार्ट हमारा रह रहा है, तो जब हम इसको इसके साथ एडजस्टमेंट करेंगे ना, तो हम इसको बढ़ा लेंगे यहाँ से। ये जितना बड़ा आएगा ना उतना हम इसमें डार्ट डालेंगे। वो मैं नेक्स्ट या तो वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी, और नहीं तो जैसे भी अपना बैठेगा उसी टाइम बता दूंगी मैं। और कोई किसी को क्वेश्चन पूछना है? आज क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि बना के नहीं देखा है ना। आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो ड्राफ्टिंग तो की थी पेपर पे, आज आप उसे कपड़े पे करिए और बना के देखिए। फिर इसके बाद जब नेक्स्ट आप किसी का भी बनाइए, इसीलिए मैंने ये मेरा मेजरमेंट का ब्लाउज ही नहीं है, मैंने ऐसे रैंडम 32 इंच का बनाया। हमारे यहाँ कोई है भी नहीं जो इसे पहन पाएगा। लेकिन क्या है आपको बताती हूँ, इसमें साइड में टाका लगा के 30 चेस्ट वाला भी इसको पहन सकता है, 32 से अबव वाला इसको नहीं पहन सकता। 28 चेस्ट है किसी का, वो भी इसको पहन सकता है। बगल से फिटिंग का टाका कैसे लगाते हो बताऊंगी मैं आपको। तो ठीक है, अब अपनी क्लास आज ओवर करते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना क्लास हम ओवर करते हैं। और परसों हमारी क्लास होगी, उससे पहले यू गेट द वीडियो ऑफ दिस कॉर्ड पाइपिंग, कॉर्ड कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये मैं अभी आपके सामने कर नहीं पाऊंगी इतना सारा, और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो हम कॉर्डिंग बाद में वीडियो के साथ सीख लेंगे। मैम वो स्लीव्स बनाने का एक छोटा सा वीडियो बना के भेजोगे मैम? स्लीव्स का? स्लीव्स का ड्राफ्टिंग। ठीक है, मैं बना दूंगी। ओके मैम। ओके ओके, थैंक्स टू यू, थैंक यू। बाय। क्यों मैम?